दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सेफ से जुड़ी हर तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। वो कॉल के लिए मैं कॉल करना चाहता हूं। सारे लोगों को से मैं उम्मीद करूंगा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे ग्रेट मेंटर, हम सब लोगों के रोल मॉडल। और जब वो स्टेज पर जाते हैं तो पूरा हिंदुस्तान हिलता है। पिछले लगभग 16 सालों के अंदर लगातार कंटिन्यू मैं उनकी मार्गदर्शन में रहा हूं और जोश जज्बा जो मैंने सीखा है वो उन्हीं से सीखा है। पावरफुल एक आदमी जब उनको सुनता है, एक लीडर जब उनको सुनता है तो उनके जो रूह है वो कांप उठती है। डिसीजन लेता है जीवन में, किस तरह से बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं, ये डिसीजन की पावर हमें बहुत सारी चीजें उनसे सीखने को मिली। तो दोस्तों, वो हमारे मेंटर हैं, हम सब लोगों के रोल मॉडल हैं। बहुत सारे लोग उनको देखकर अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। उनको सुनने का आज हमें मौका मिला है। मैं बहुत हैंग्री हूं, बहुत दिनों के बाद उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मेरे साथ साथ आप सभी लोग इस शंखनाद के अंदर हम कॉल करना चाहेंगे जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे मेंटर, हम सब लोगों के रोल मॉडल, हमारे गुरु प्रेरणा के जो पथ प्रदर्शक, जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी श्री टिकेंद्र चौधरी साहब। जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां दोस्तों। स्वागत है महागुरु जी, हृदय की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। स्वागत है ग्रेट सर। और अगले शब्द, अगले जो गोल्डन वर्ड वो हमारे महामहिम, हमारे महागुरु जी श्री टिकेंद्र चौधरी जी की तरफ से। तो स्वागत है ग्रेट सर, थैंक यू। जोरदार तालियां बजाइए दोस्तों, एक बार आप सभी से गुजारिश है। जी, सबसे पहले दोस्तों मैं महागुरु महामहिम महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी, महागुरु जी चरण स्पर्श वंदना, और मेरे दोनों ग्रेट मेंटर महागुरु जी सुनील लाल जी और महागुरु जी देवेश शर्मा जी, और मेरे सभी साथियों को नमस्कार। और दोस्तों, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आपको पता ही है कल की जो सेशन रहा बहुत ही जबरदस्त रहा, हार्डकोर। और आज बात है टॉपिक टारगेट दोस्तों, क्योंकि इस फिनिश की हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे महागुरु जी जो यहाँ पर पैनल पर बैठे हैं, उन्होंने हमें एक ही चीज सिखाई है, सब रोगों की एक दवाई, और टारगेट जीतो मेरे भाई। टारगेट के बारे में ये बताया गया है, समझा है हमने शुरू से ही कि किसी निश्चित अवधि में जब हम किसी विशेष कार्य के लिए अपने संकल्प को लेते हैं, उसी को दोस्तों हम टारगेट कहते हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे आज 10 से 12 मिनट मिली है टारगेट के ऊपर बात करने के लिए। और दोस्तों, मैं सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं। एज ए स्टूडेंट मैं यहाँ पर आया था। इस फिनिश ने और इस सिस्टम ने, इस कंपनी के लिए जोरदार ताली बजवाना चाहता हूं, और हमारे ग्रेट मेंटरों के लिए जोरदार ताली बजवाना चाहता हूं। एक स्टूडेंट की जीवन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। और जैसा कि हम लोगों का मिशन है, अल्टीमेट अचीवर का मिशन है, हमारे ग्रेट मेंटर्स का मिशन है, मिलियन ट्रिलियन लोगों को ट्रांसफॉर्म करना है। तो दोस्तों, आप देख लीजिए, यहाँ पर लाइव टेस्ट मनी है कि हमने हमारे ग्रेट मेंटर के साथ रहकर ये काम करके दिखाया है, हमें ये आशीर्वाद मिला है। तो हर आदमी जो पैनल पर बैठा है, सबसे पहले वो बिलीव कर ले। कल का सेशन भी बिलीव से ही चालू हुआ था। योगी जी ने बोला था सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव करना होगा, कि यहाँ लाइव लोगों ने जिंदगी बदली है। दोस्तों, बात करूं टारगेट की, तो दोस्तों टारगेट ट्रिप हमने बहुत सारी की। फॉरेन ट्रिप थाईलैंड सबसे पहले किया 2007 में, बहुत ही एक्साइटमेंट आया। मलेशिया, दुबई, अगेन दुबई, फिर सिंगापुर, मलेशिया, यूरोप, रशिया, ऐसे करके दोस्तों बहुत सारी ट्रिप हमने यहाँ पर की। और टारगेट जीत कर दोस्तों हम कई बार गए, क्योंकि टारगेट जीत कर जाने का मजा ही कुछ और है। बहुत सारी ट्रिप के दोस्तों यहाँ टेस्ट मनी लगी हुई है, फैमिली के साथ भी जाने का मौका मिला, और ये सब हो पाया दोस्तों कंपनी का जो टारगेट हमको मिलता है, उस अपॉर्चुनिटी की वजह से दोस्तों ये हो पाया है। और इस बार फिर हमारी कंपनी ने 21 साल बेमिसाल होने पर हमें एक बहुत ही सुनहरा, ऐसे बोल सकता हूं, एक अपॉर्चुनिटी दिया, एक तोहफा दिया। और ये उन लोगों के लिए तोहफा है जो स्पेशल जज्बा रखते हैं, जो स्पेशल मेहनत करना चाहते हैं, जो स्पेशल पागल हैं, दीवाने हैं, आशिक हैं टारगेट जीतने के, ऐसे लोगों के लिए। क्योंकि ऐसा बोला जाता है, आदमी जब पागल हो जाए प्यार में तो वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही अगर जो आदमी टारगेट के लिए पागल हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, आज हमारे पास दिसंबर से टारगेट चालू हुआ, 9 मार्च तक ये मौका है, और हमारा एक ही मिशन है, इस बार हजारों की संख्या में दोस्तों हमें टारगेट विनर बनाने हैं। और लगातार अब लोग टारगेट जीतने चालू भी हो गए अल्टीमेट अचीवर्स में। ये बहुत खुशखबरी है। और दोस्तों, ये सब हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर एक ही चीज है, टारगेट जीतने का एक ही तरीका है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है और क्या हमारे सामने लक्ष्य है। जब तक हमें पता ही नहीं है कि हमारे सामने लक्ष्य क्या है, तब तक हम टारगेट को जीत नहीं सकते। दोस्तों, मैं जरूर बताना चाहूंगा, अपने अपने लेवल के हिसाब से आप देख लीजिए, फ्रेशर लेवल पर बहुत सुनहरा मौका है।
ब्रॉन्ज, लेवल, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड और पर्ल तक मैंने लगाया है। बाद बाकी ऊपर के लीडर समझदार होते हैं, सब लोगों को पता होता है कि टारगेट में कितनी बीवी चाहिए। और अगर हमारी भाषा में, पुराने अगर भाषा में बोला जाए तो 38 सेल लेफ्ट में 38 सेल राइट में डाल के, 30 सेल लेफ्ट में 30 सेल राइट में डाल के हम दोस्तों टारगेट को विन कर सकते हैं। और इंग्लैंड के टारगेट के लिए इतना सुनहरा मौका, इंग्लैंड मतलब ऐसा हो सकता है हर आदमी अपने मिरेकल, एक ऐसा है कि चमत्कार हो जाएगा अगर खानदान में हम टारगेट जीत लेंगे इंग्लैंड का दोस्तों। क्योंकि हमारे गुरु, हमारे मेंटर बोलते हैं टारगेट को जीतने की आदत हमको डालनी होगी, तभी हमारी जो जड़ से गरीबी खत्म होगी। और ये बिजनेस गरीबी खत्म करने का ही नाम है। अगर इस बिजनेस में हम आए हैं और हमने अगर टारगेट नहीं जीता तो हमारी गरीबी परमानेंट खत्म नहीं होगी, धीरे धीरे खत्म होगी। और धीरे धीरे कुछ होता नहीं, क्योंकि काम नेटवर्क मार्केटिंग में वही करता है जो टारगेट पर फोकस करता है। दोस्तों इसका एक ही स्लोगन हम लोगों का है कि भैया सारे काम रोक दो इस समय और एक ही काम कर दो, टारगेट ठोक दो। इस समय हमको सबसे ज्यादा, क्योंकि हमारे पास वक्त जो है बहुत ज्यादा है। अगर देखा जाए ऐसा नहीं है कि हमारा वक्त निकल गया, आप कैसे टारगेट जीतेंगे। दोस्तों ये केवल माइंड की सेटिंग है, माइंड का सेट है कि हम जिस चीज के बारे में अगर नेगेटिव सोचने लग जाते हैं तो समझ लीजिए कि हमारा जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारे अंदर का बिल खत्म हो जाता है, हमारे अंदर की अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है। और मेरे को लगता है कि किसी भी लीडर को, किसी भी फ्रेशर लेवल पर, किसी भी इंसान को टारगेट के बारे में नेगेटिव सोचना नहीं है। मैं जल्दी दोस्तों जरूर बताना चाहूंगा, कोई लक्ष्य मनुष्य साहस से बड़ा नहीं है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। अपने लक्ष्यों को बड़ा रखो, तब तक मैं जब भी हमेशा बोलते हैं दोस्तों इस वहां पर, बिना लक्ष्य के जीवन में बिना पते के लिखे लिफाफे समान है जो कभी कहीं नहीं पहुंचता। जिस लिफाफे पर एड्रेस नहीं होता ना वो कहीं नहीं पहुंचता। ऐसे दोस्तों अगर हमारे पास लक्ष्य नहीं है तो बिना लक्ष्यों के हमारे पास कोई उपलब्धि भी नहीं हो सकती। ये बात हमें पता चली। इसके लिए सबसे पहला काम हम लोगों को करना है, जो हमने कई बार 33 फायदे बता रखे हैं। क्योंकि इंसान का दिमाग जब तक प्रॉफिट नहीं समझता, जब तक इंसान का दिमाग फायदा नहीं समझता, तब तक उस चीज के लिए, इसको बोलते हैं कॉज, इसको बोलते हैं वाई। अगर हमें कारण पता चल जाए तो इंसान कुछ भी कर सकता है। दोस्तों हम जितनी बार टारगेट जीते उसका रीजन एक ही था कि हमें पता था कि हमें क्या क्या मजा आएगा, क्या क्या हमें सम्मान मिलेगा, हमारी रिकग्निशन बढ़ेगी, हमें बहुत पैसा आएगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमारे घर वालों की नजरों में हमारी इज्जत बढ़ेगी। क्योंकि जब मैं पहली बार 2007 में विदेश गया था तो मुझे पता है वो हमारे मतलब खानदान में इतिहास लिखा गया। कोई लड़का सबसे कम उम्र में दोस्तों हवाई जहाज में बैठा। तो मैं जरूर बोलूंगा जितने भी लीडर यहाँ पर टारगेट जीतना चाहते हैं, जितने भी डीएसए यहाँ पर टारगेट जीतना चाहते हैं, वो सबसे पहले अपना कॉज को ढूंढ लो। वाई, क्योंकि 95% हमारे ग्रेट मेंटर सारे लोगों ने यहाँ पर एक ही बात सिखाई है, 95% कारण में छिपी होती है चीजें। और दोस्तों उसके बाद दूसरा जो स्टाइल है वो है टारगेट कैसे जीतना है। उसके लिए क्योंकि समय कम है, जल्दी दोस्तों 7 बातें मैं बताना चाहूंगा। रेडी टू पासपोर्ट, सबसे पहले टारगेट जीतने का एक ही तरीका है कि अपना जिससे आप जाएंगे उसको तो रेडी करा लो, और इसके लिए आप अपने अपलाइन की मदद ले लिए। दूसरा काम है माइंडसेट, अपने पर भरोसा करना होगा। तीसरा काम है एवरी टाइम फोकस ऑन टारगेट, और किसी की बात नहीं करनी और किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। हमको हर टाइम, हर वक्त 24 घंटे, जितना भी भगवान ने हमें 24 घंटे का चेक दिया है, हर वक्त हमने दिमाग में यही चक्कर चलाना है, मैं उसकी सेल लाऊं, मैं उसके 3 कराऊं, उसकी 3 ज्वाइनिंग, उसकी 5 ज्वाइनिंग। हर टाइम हमारे दिमाग में एक ही काम चलना चाहिए कि वो वाले लीडर को फोन करूं, ये जाऊं, फील्ड में रहूं, वहां जाके सेल क्लोज करूं। अगर मैं ये कर लेता हूं एवरी टाइम तो टारगेट जीतना बहुत आसान है। ज्यादा करना और रोज करना, मतलब कहने का मतलब है कोई लिमिट नहीं रखना। टारगेट जीत वही सकता है जिसने अपने काम की लिमिट नहीं बांधी है। अगर कोई इंसान सोच रहा है कि मैं 2 घंटे काम करके टारगेट जीत जाऊंगा, मेरी तो अपलाइन या डाउनलाइन कर लेगी, दोस्तों टारगेट का मजा जब हम खुद लेते हैं तो मेरे को लगता है जिम्मेदारी भी हमको खुद लेनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम जिम्मेदार नहीं बनेंगे टारगेट के लिए तो मुझे लगता नहीं है कि टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा। टारगेट अचीव होने के पीछे एक ही कारण होगा और वो है काम 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 काम। और उसके बाद दोस्तों एक्शन प्लान हमें बनाने पड़ेंगे कि भाई होम प्लान ज्यादा करें कि ग्रुप प्लान ज्यादा करें, कैसे? क्योंकि हमको खाली वेन्यू का प्लान के इंतजार में हम टारगेट नहीं जीत सकते। सबसे ज्यादा हमें होम प्लान, ग्रुप प्लान और 1-to-1 प्लान की जब हम क्लोजिंग बढ़ाएंगे तभी दोस्तों हमारे टारगेट को हम इजी अचीव कर सकते हैं। याद है हमें एक दिन में हम 20-20 सेल, 30-30 सेल जब क्लोज करते थे तो वेन्यू का इंतजार नहीं करते थे। दोस्तों मैं आप लोगों को अपील करता हूं, जितने भी लोग अभी से टारगेट जीतना चाहते हैं, टारगेट जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। टारगेट जीतने की स्ट्रेटेजी केवल एक ही है कि आदमी सेल्फ जिम्मेदार हो जाए, सेल्फ प्लानर हो जाए, सेल्फ धुआंधार प्लान दे।
और प्लानर होने में जाता क्या, एक रात में 1 घंटे में आदमी प्लानर तैयार हो जाता है। और जिस इंसान की अंदर से जिज्ञासु होता है वो हर चीज को सीख सकता है। और एक्शन प्लान हमें बनाने पड़ेंगे प्लान करने के लिए, कहां पर होगा, कौन हमें करवाएगा, क्या करवाएगा। और सबसे बड़ी बात, छठी जो मेरी बात है वो है बेसिक, क्योंकि इस बिजनेस की जान है बेसिक। अगर मैं देखूं कि टारगेट कौन जीता, करने वाले टारगेट जीते हैं। बेसिक का फंडा और गार्ड दे झंडा, हमारे ग्रेट मेंटर हमेशा कहते हैं बेसिक का फंडा और गार्ड दे झंडा। 5 बेसिक पर हमें फोकस करना पड़ेगा, जिसमें पहला बेसिक है हम जाके लिस्ट बनाएं, कौन कौन की डीडी आएगी, कौन कौन लीडर हमें मदद करेंगे, कौन कौन डीएसए कितना बीबी दे सकते हैं, नए डीएसए कितने साइन अप हुए हैं, कितनों की एफआईएम हो गई, कितनों की एफआईएम नहीं हुई। स्ट्रेटजी जब तक, प्लानिंग जब तक हमारी लिस्ट मेकिंग पे नहीं आएगी, पेपर कॉपी पे नहीं आएगी, तब तक दोस्तों थोड़ा हमारा जीतना कंफ्यूजन है। और जैसे आप पेपर पे लेके आ जाते हैं 100% में से 90% काम उसी वक्त हो जाता है। दूसरा है इन्विटेशन, हमें दबा के मेहनत करनी पड़ेगी, सेल्फ जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, प्लान देने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, फॉलोअप करने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और मैं बोल रहा हूं क्लोजिंग करने की जिम्मेदारी हमको लेनी पड़ेगी। अगर हम ये करते हैं तो मुझे लगता है टारगेट जीतना बहुत ही आसान है। बेसिक पर जितनी पकड़ है वो डेली क्लोजिंग करनी पड़ेगी। एक लीडर ने अभी 1700 बीबी लोग निकाल रहे हैं मागरू जी, एक दिन में 2000 बीबी निकाल रहे हैं, 4000 बीबी निकाल रहे हैं। और इसका एक ही रीजन है, जो लीडर फील्ड में जा रहे हैं, जो दमदारी से काम कर रहे हैं, उनको एक ही बात भरोसा है कि इंग्लैंड जीतना है तो हमें बेसिक करना पड़ेगा। और इसका एक लास्ट जाते जाते दोस्तों बात बता के खत्म करता हूं। 5 टाइप के हम लोग हैं। अगर हम इसमें कैटेगरी डिसाइड कर लें कि हम धुआं कहां उठा रहे हैं, हमारे ग्रेट मेंटर ने बोला था, एक हम घर में धुआं उठा सकते हैं, दूसरा हम अपलाइन का धुआं उठा सकते हैं, तीसरा हम स्टेज का धुआं उठा सकते हैं, चौथा हम कंपनी का धुआं, और सबसे इंपॉर्टेंट धुआं का मतलब काम कहां करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट धुआं है दोस्तों फील्ड में धुआं। तो मैं जरूर बोलूंगा कि घर से निकल जाएं, के चक्कर में ना पड़े, अपलाइन के चक्कर में ना पड़े, कंपनी में के फोन के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि फोन का अब तो कंपनी का खत्म ही होगी समस्याएं। आप इधर ऑर्डर करते हैं, उधर प्रोडक्ट पहुंच जाता है। अब हमको अगर रियली कहीं धुआं उठाना है टारगेट जीतने के लिए, तो हमें डेली पर आवर, पर मिनट, पर सेकंड पर हमें फोकस करना पड़ेगा फील्ड में जाकर। और जैसे ही हम जाके क्लोज करेंगे, क्लोजिंग पर ध्यान देंगे, वैसे ही हम टारगेट जीत जाएंगे। और दोस्तों मैं जरूर आपसे बोलना चाहता हूं, लास्ट, क्योंकि मेरी 12 मिनट खत्म होने वाली हैं, इस पूरे टारगेट को जब आप जीतने जाएं, जब ये काम करने जाएं, है ना, माइंड सेट कर लिया आपने, सारी चीजें कर ली आपने, बस अपने को एक बात ध्यान रखनी है, बहकना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं होना है, किसी नेगेटिव अंदर एक भी विचार को जाने नहीं देना। मैं बोल रहा हूं 9 मार्च 12 बजे तक हमको ये विचार दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मैं टारगेट नहीं जीत पाऊंगा। हमें हमेशा बोलना है आई एम विनर, मैं टारगेट जीत चुका हूं और मैं दमदारी से टारगेट की क्लोजिंग कर रहा हूं। दोस्तों अगर हम इतना ही काम कर लेते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा ये फील किया है कि हर इंसान जीत सकता है, पर छोटी सी जब फील्ड में जाता है, 4 लोग उसको थोड़ा रिजल्ट नहीं आता, 10 प्लान देने के बाद 2 रिजल्ट आते हैं, तो वो बहक जाता है, वो डर जाता है, बैठ जाता है। और मैं जरूर बोलना चाहता हूं, हमारे न्यू एसोसिएट जो आ रहे हैं, न्यू डीसी आ रहे हैं, उनकी एफआईएम करें, उनकी मीटिंग करें, उनको बहुत बेहतरीन तरीके से अगर हम मॉनिटरिंग कर गए, बेहतरीन तरीके से हम उनको मोटिवेट कर गए, तो मेरे को लगता है हर इंसान टारगेट को फाइट कर सकता है, जिसका ध्यान नए ब्लड पर है, यंग ब्लड पर है, जबरदस्त जो ब्लड आ रहा है। यंग का मतलब उम्र नहीं है, यंग का मतलब है जो नया है, क्योंकि बोला है कई बार कि भैया पुराने से नया भला होता है, कई बार तगड़ा होता है। तो इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं यहाँ पर, और एक ही बात बोलना चाहता हूं, सब कुछ हो सकता है, केवल हमें एक ही चीज पे ध्यान देना होगा, और वो है टारगेट 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 टारगेट। तो दोस्तों मेरा समय यहाँ पर मागुरु जी खत्म होता है, और मैं एक ही बात बोल के दोबारा अपनी बात को विराम दूंगा कि सब हो सकता है। 9 मार्च 12 बजे तक दिमाग में ख्याल नहीं आना चाहिए कि मैं साला टारगेट नहीं जीत सकता, वरना अंतिम संस्कार उसी वक्त हो जाएगा। क्योंकि लोगों ने 2 दिन में मागुरु जी लास्ट टाइम पर टारगेट हिट किए, 2 दिन में लोगों ने, क्योंकि कमाल धमाल हो सकता है। और आप ये मान के करो कि आज 9 मार्च है, कल 9 मार्च है, ऐसे मान के करोगे तो क्लोजिंग बहुत धांसू होने वाली है। थैंक यू वेरी मच मागुरु जी, आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मागुरु जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे तीनों ग्रेट मेंटर को, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मागुरु। थैंक यू ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सभी लोगों से गुजारिश करूंगा जोरदार तालियां बजाइए एकदम। और आज हमें टारगेट का पता चल चुका है, टारगेट के अंदर सर ने बता दी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने जिन्होंने भी अपना पासपोर्ट नहीं बनाया, पासपोर्ट बनाए। बेसिक वर्क के ऊपर सर ने बताया, 5 टाइप की धुआं बताई,
और धुआं सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो फील्ड में धुआं उठाएगा उसका टारगेट जीता जाएगा। और सर ने लास्ट में बताया बहकना नहीं है, क्योंकि लोग अपने फोकस से डाइवर्ट हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब एक ऐसे लीजेंडरी पर्सन को हम कॉल करेंगे जिनकी छोटी छोटी आंखों में मैं हमेशा बड़े बड़े सपने देखता आया हूं। बहुत बड़ा विजन, बहुत बड़ी पावर के साथ लगातार पूरा डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, और यदि कोई टारगेट के प्रति सबसे ज्यादा मुझे हमारे नेटवर्क में पागल दिखाई दिया स्टार्टिंग से, तो उस लीडर को मैं कॉल करूंगा जिन्होंने सबसे ज्यादा टारगेट जीते हैं और अभी तक मेरे से ज्यादा रिकॉर्ड उनके नाम है, टारगेट जीतने के भी और दूसरा विदेश जाने के भी। तो दोस्तों मैं कॉल करना चाहूंगा ऐसे हमारे मरकरी लीडर, दमदार लीडर, पावरफुल लीडर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, वेलकम मिस्टर पवन यादव जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच महागुरु जी। सभी ग्रेट महागुरु जी लोगों को प्रणाम और बाकी सभी ग्रेट लीजेंड्स को नमस्कार। नमस्कार। और महागुरु जी आज के शंखनाद में बिल्कुल महागुरु जी श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब ने एकदम मजा कर दिया सर। और टारगेट कितने सारे फायदे महागुरु जी बता के आपने हम सभी को और हमारी पूरी टीम को और पूरे अल्टीमेट अचीवर को महागुरु जी कृतार्थ किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और महागुरु जी स्क्रीन शेयर की परमिशन है? जी 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 महागुरु जी। तो साथियों अभी महागुरु जी ने जो टारगेट के बारे में बताया, और आज मेरे को सिर्फ 15 मिनट का टाइम मिला है टारगेट को लेके। और अगर मैं मेरी सक्सेस की बात करूं आज अल्टीमेट अचीवर और सेप्सो पर मेरे सभी ग्रेट मेंटर्स के आशीर्वाद से एक ही चीज मैंने सबसे ज्यादा सीखी है, और उस चीज का नाम है टारगेट जीतना। क्योंकि टारगेट जीतने से आज लगभग ये पिछले 12-13 साल का जो सफर रहा, इस सफर में मरकरी तक का जो सफर मैंने अभी तक तय किया है, अगर मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट अगर किसी चीज को देता हूं तो मैंने ग्रेट महागुरु जी लोगों से एक ही चीज सीखा है। क्योंकि ग्रेट महागुरु जी लोगों ने हमेशा टारगेट के ऊपर फोकस किया, हमेशा टारगेट जीते, और टारगेट जीत जीत के ही जो है कहीं ना कहीं वही संस्कार हमारे अंदर आए और उन चीजों को लगातार कर करके आज हम इस लेवल पे पहुंचे। तो साथियों सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि हमारी कंपनी ने इस बार 4 जगह जाने का मौका दिया है, गोवा, थाईलैंड, दुबई और इंग्लैंड जाने का मौका आज हमको मिला है। और जब हम इनिशियल स्टेज पे थे तो लोग हमको बोलते थे, जब हम बोलते थे कि हम बड़ा काम करके दिखाएंगे, तो लोग बोलते थे क्या इंग्लैंड जाओगे? तो साथियों वो सपना आज हमारा साकार होने जा रहा है कि कंपनी ने जो है हम सभी के सभी लीडर्स को इंग्लैंड जाने का मौका दिया है। और आज अगर मैं टारगेट की बात करूं, लेके फ्रेशर से और हर लेवल तक का कंपनी ने मौका दिया है, ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दिया है। और भगवान अगर हमको कोई भी चीज देना चाहता है तो हमारे ग्रेट मेंटर श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब बोलते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी के रूप में ईश्वर देता है। चाहे वो हमको विदेश जाने का मौका मिलेगा तो वो भी अपॉर्चुनिटी के रूप में मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि बजरंग बली ने उठाया और लिया और दुबई के अंदर हमको डाल दिया या फिर हमको यूरोपियन कंट्रीज में डाल दिया, ऐसा नहीं है। बड़ा पैसा कमाने का भी मौका मिलता है तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में मिलता है। और कोई भी चीज जो हमको आज अचीव हम करते हैं तो वो परमपिता परमेश्वर हमको एक अपॉर्चुनिटी देता है साथियों। तो आज ये शानदार अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिला है। और इसी अपॉर्चुनिटी के तहत अगर मैं फॉरेन ट्रिप की मैं बात करता हूं तो आज अल्टीमेट अचीवर के आशीर्वाद से, ग्रेट मेंटर्स के आशीर्वाद से काफी जगह साथियों मेरे को जाने का मौका मिला। 4 बार थाईलैंड जाने का मौका मिला, 2 बार दुबई जाने का मौका मिला, 1 बार सिंगापुर जाने का मौका मिला, 1 बार पेरिस जाने का मौका मिला, 1 बार स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिला, 1 बार रसिया जाने का मौका मिला और 1 बार स्पेन जाने का मौका मिला। और रिसेंट अभी हमारी अपकमिंग जो ट्रिप है अप्रैल के अंदर साथियों हम लोग इंग्लैंड जा रहे हैं। पहले का टारगेट हमारा क्वालिफाई हो रखा है और इंग्लैंड जा रहे हैं। और आज सेप्सोप एकमात्र एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हमको वर्ल्ड घुमाने का जो है कहीं ना कहीं सपना हमारा पूरा कर सकता है। और आज हम इस बात का वादा करते हैं कि पूरे विश्व का आज वर्ल्ड टूर की अगर मैं बात करता हूं तो आज वो सेप्सोप के दम पे और अल्टीमेट अचीवर के दम के ऊपर और मां गुरु जी के आशीर्वाद से हम सभी के सभी लोगों का वर्ल्ड टूर का सपना जो है हमारा पूरा हो सकता है। लेकिन अब ये टारगेट क्वालिफाई कैसे करें थोड़ा जल्दी जल्दी मैं आपको बताना चाहूंगा। और विदेश जाने के बाद तो इतने आनंद आते हैं, इतने मजे आते हैं कि विदेश के आनंद और वो भी ग्रेट मेंटर्स के साथ जाने का मौका मिले तो उस आनंद के तो साथियों एकदम बिल्कुल कल्पना भी हम नहीं कर सकते, इतने शानदार आनंद आते हैं। ये देखिए विदेश जाके एकदम बिल्कुल मजे लूटे हम लोगों ने और दबा के आनंद आए, अलग अलग जगह जाने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से संभव हुआ, टारगेट जीत के। और टारगेट के बारे में बोला जाता है कि फुल ऐश विदाउट कैश, और वो भी मागुरु जी लोगों के साथ ऐश लेने का जो आनंद है वो तो जाके पता चलता है कि वास्तव में कितना आनंद आता है। ये देखिए कितने शानदार शानदार वहां पे फोटो लिए हम लोगों ने और पूरे आनंद लिए वहां पे।
लेकिन अब ये टारगेट जीतने के क्या फायदे हैं फटाफट मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले डायमंडशिप की नींव रखी जाती है टारगेट जीत के। साथियों रिकॉग्निशन चेंज होती है हमारी टारगेट जीत के, ज्यादा पैसा आता है टारगेट जीत के। एक लीडर जो टारगेट नहीं जीता रहे, जो लगातार टारगेट जीतता है, आप उसके अचीवमेंट्स की बात करोगे तो जमीन आसमान का फर्क मिलेगा अचीवमेंट्स के रूप में। अचीवमेंट्स बढ़ जाते हैं टारगेट जीत के। अपलाइन की नजर में सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये इमेज बनाने का बिजनेस है, और इमेज अगर अपलाइन की नजर में इमेज अगर हमारी बनती है तो इससे ज्यादा प्राउड की बात हमारे लिए साथियों कुछ होता नहीं है। और अपलाइन की नजर में हमारी इमेज बनती है टारगेट जीत के, स्टेज के ऊपर सम्मान मिलता है टारगेट जीत के, टीम के लोगों की नजर में इज्जत बढ़ जाती है टारगेट जीत के, और कंपनी की साइट पे हमारा नाम आ जाता है टारगेट जीत के, और घर वालों की नजर में इज्जत बढ़ जाती है टारगेट जीत के। और बहुत सारे लोगों को, हजारों लाखों लोगों को आज जिस तरह से मुझे मौका मिला इस पैनल से बोलने का, जब आप टारगेट जीतते हैं तो आपको भी लाखों लोगों को प्रेरित करने का जो मौका मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ आप अचीवर बन के ही कर सकते हैं और टारगेट जीत के कर सकते हैं। अब टारगेट जीतने के लिए कुछ कदम है, फटाफट मैं बताना चाहूंगा। जैसे महागुरु जी ने बताया, सबसे पहले, क्योंकि हम लोगों का जब तक पासपोर्ट, हम जब तक अप्लाई नहीं करेंगे, पासपोर्ट हमारे हाथ में नहीं आएगा, तब तक कभी भी टारगेट के लिए माइंड सेट नहीं हो सकता। और टारगेट पासपोर्ट आने का मतलब ये है कि 60% से 70% टारगेट हमारा मेंटली रूप से जो है वो पासपोर्ट मात्र बनने से जो हमारा क्वालिफाई हो जाता है। दूसरा जो हमारा साथियों एक्शन लेना है वो है कि विश्वास होना चाहिए, क्योंकि आज हम ज्वाइनिंग होते, कुछ लीडर्स की ज्वाइनिंग रिसेंट हो सकता है, पिछले वीक में ज्वाइन हुए होंगे, हो सकता है 15 दिन पहले ज्वाइन हुए होंगे, हो सकता है कल के डेट में ज्वाइनिंग हुए होंगे, तो उनको लगता होगा कि अभी तो आधा टारगेट निकल चुका है, पता नहीं मेरा टारगेट होगा कि नहीं होगा। तो इस बात को बिल्कुल भी हम माइंड में ये बात ना लेके आए कि मेरी तो ज्वाइनिंग अभी हुई है, मैं टारगेट कैसे जीत सकता हूं। टारगेट साथियों लोगों ने एक एक दिन के अंदर भी जीता हुआ है, टारगेट एक एक वीक में भी जीता हुआ है, और हमारे पास अभी करीबन 1.25 महीने का टाइम हमारे पास बचा हुआ है। तो इस 1.25 महीने के अंदर अंदर जो है हम लोग इस 1.5 महीने में, लगभग 1.25 से 1.5 महीने का समय हमारे पास लेफ्ट है, इसमें हम टारगेट जीत सकते हैं। लेकिन जीतेगा वही जिसको विश्वास होगा, तो विश्वास हम सभी लोगों को करना है। 2 वीक के अंदर आप टारगेट जीत सकते हैं अगर दमदारी लगाई जाए तो, अभी तो हमारे पास 1.5 महीने का टाइम बचा हुआ है। तीसरा जो एक्शन लेना है वो एक, हर एक सेकंड के अंदर हमारा जो फोकस है ना साथियों, वो बिल्कुल लेजर फोकस हमारा होना चाहिए, बिल्कुल एकदम मतलब अनब्रेकेबल फोकस जो होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ एक बात पे होना चाहिए कि टारगेट में कैसे जीत सकता हूं। खाते पीते सोते और जगते उठते बैठते चलते किसी भी मूवमेंट के ऊपर दिमाग में सिर्फ एक बात चलनी चाहिए कि हम टारगेट कैसे जीत सकते हैं। बॉडी हो सकता है रात को सो रही हो, लेकिन दिमाग कभी नहीं सोता। दिमाग के अंदर एक ही बात हमारा जो है स्ट्राइक करना चाहिए, एक ही बात हमारे दिमाग में चलनी चाहिए, और वो ये है कि हाउ टू विन टारगेट, हाउ टू विन टारगेट, हाउ टू विन टारगेट। अगर ये बात अगर लगातार हम फोकस करेंगे तो डेफिनेटली हमारा टारगेट क्वालिफाई हो जाता है। और फोकस का मतलब क्या है? फोकस का मतलब यह है कि 99 चीजों को छोड़कर जब आप एक चीज को ध्यान में रखते हैं तो उसको हम फोकस कहते हैं। हजारों चीजें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे बीच में आती हैं, हमारा माइंड डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे बीच में आती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी आती है जिससे हम डाइवर्ट हो जाते हैं। शादी, फंक्शन, प्रोग्राम, हैप्पी बर्थडे, पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम हमारी लाइफ में आते हैं, लेकिन उन सारी चीजों से ऊपर उठ के अगर हम फोकस टारगेट पे करते हैं तो डेफिनेटली हमारा टारगेट साथियों क्वालिफाई हो जाता है। चौथा जो स्टेप है वो है कि बेसिक काम जो है हम लोगों को करना पड़ेगा फील्ड के अंदर, क्योंकि महागुरु जी ने जैसे बताया बिना एक्शन के हम टारगेट नहीं जीत सकते। और एक्शन के अंदर क्या क्या चीजें करना है, लिस्ट फेस वैल्यू वाले लोगों का जो है उन पे हम सबसे पहले फोकस करें। एक लीडर जो ज्वाइनिंग होता है, कई बार एक और गलती हम लोग करते हैं कि हम मान लो सीनियर लीडर है, आपका लेवल टोपाज हो गया, एमराल्ड हो गया या रूबी हो गया, उस समय पे हमारी कई बार लिस्ट नहीं हो पाती, तो हम ऐसा करते हैं कि अननोन में इन्विटेशन करना शुरू कर देते। नहीं, हमारी जो टीम है, टीम का जो एक भी एसोसिएट जो हमारे साथ आया है ना साथियों, वो कम से कम 100 से 150-200 लोगों की लिस्ट लेके आता है। उसकी लिस्ट भी हमारी लिस्ट होती है, उसकी लिस्ट के ऊपर हम फोकस करें और उसके फेस वैल्यू वाले लोगों को हम टारगेट में लेके आए। संडे का जब हमारा प्लान होता है तो प्लान से पहले भयंकर इन्विटेशन करें, खुद भी इन्विटेशन करें, साथ में नेटवर्क के अंदर जो है वो इन्विटेशन करवाएं। एक और बड़ी गलती यहाँ पे काफी सारे लीडर से होती है कि जैसे ही थोड़ा सा लेवल आया, पर्ल हुआ, टोपाज हुए हम, तो वहां पे हम बेसिक काम करना छोड़ देते हैं। तब हमको लगता है मेरा काम तो केवल FIM करना रह गया, मेरा काम तो केवल फॉलोअप करना रह गया। साथियों, प्लान लिस्ट बनाने से लेके और प्लान, फॉलोअप और आपका इन्विटेशन, FIM, सारे के सारे काम जो है ना वो सभी लीडर्स के लिए है। कभी भी लीडरशिप का टैग कभी नहीं होना चाहिए। लेवल का टैग जिन लीडर्स के आया है उनका टारगेट कभी नहीं हो पाता, और जिनको लेवल का जो है टैग नहीं होता वो लीडर्स हमेशा टारगेट जीतते हैं। तो इन्विटेशन पे फोकस करें,
प्लान पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, क्योंकि तेल उतना ही निकलेगा जितने तिलों की कुटाई होगी। अगर हम तेल ज्यादा निकालना चाहते हैं तो साथियों तिलों की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो उसी तरह से अगर मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए तो प्लान के नंबर्स की संख्या जो है, नंबर्स हमको बढ़ाने पड़ेंगे और ज्यादा प्लान हमको करने पड़ेंगे। और ज्यादा प्लान के तरीके क्या है? प्रमोशनल प्लान वीक में कम से कम 2-3 बार हम करें। ग्रुप प्लान के ऊपर हम लीडर्स फोकस करें, एक रेड कलर का लीडर, एक टोपाज लेवल का लीडर, एक रूबी लेवल का लीडर, दिन में कम से कम 3 से 4 ग्रुप प्लान कर सकते हैं। और अगर एक ग्रुप के अंदर, एक ग्रुप प्लान में अगर हमारे 20 बिगेस्ट बैठे हैं और 5 ग्रुप प्लान अगर हम दिन में हमें अपने सेट कर लेते हैं तो 100 प्लान हमारे इन ए डे, सिंगल एक दिन के अंदर हमारे 100 प्लान हो जाते हैं और जिसकी वजह से रिजल्ट हमारे ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। फॉलोअप हम करें, जितने लोग ज्वाइन हो गए उनका फॉलोअप बार बार हम करें और टूल्स का यूज हम जो है वो मैक्सिमम फॉलोअप के अंदर टूल्स का यूज लें। डेली सेल क्लोजिंग पे आदत डालें। एक ये भी देखा जाता है कि आज हमारे पास कोई क्लोजिंग हो गई है, सेल आ गई है, उसको हम 4 दिन तक हाथ में रख के बैठे हैं, 5 दिन तक हाथ में रख के बैठे हैं। साथियों वो सेल एक की डबल नहीं होती कभी भी। ऑन द स्पॉट जब आप क्लोजिंग कर देते हैं और आपके हाथ में कोई सेल नहीं होती तो उससे कहीं ना कहीं साइकोलॉजी सेट होती है कि अभी मेरे हाथ में एक भी सेल नहीं, अभी मेरे को नेक्स्ट सेल के लिए दौड़ लगाना है। लेकिन बहुत सारे लीडर्स को ये देखा जाता है कि 5 सेल हाथ में रखी है, पता चला कि बृहस्पतिवार को 5 सेल आ गई थी और वो लास्ट में बुधवार तक भी वो 5 सेल हाथ में रखी है। लेकिन अगर बृहस्पतिवार को 5 सेल क्लोज हो जाती तो मंगलवार तक या बुधवार तक तो कम से कम हम 40 से 50 नई सेल हम क्लोज कर सकते थे। तो डेली क्लोजिंग करने की हम आदत डालें। प्रमोशन ट्रेनिंग जो हमारी एनुअल ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन, एनुअल ट्रेनिंग के अंदर पूरी ताकत लगाएं जहां से एक माइंड सेट होता है। बहुत सारे नेगेटिविटी हमको मार्केट में मिलती है, जो नए लोग ज्वाइन होते हैं उनको काफी तरह तरह के लोग मिलते हैं और दिमाग में जब उनके नेगेटिविटी आती है तो वहां पे उन लोगों को एंटीडोट का जो काम करता है वो हमारी एनुअल ट्रेनिंग करती है। और जो ग्रुप एनुअल ट्रेनिंग में अपने पूरे ग्रुप को डालता है उसके रिजल्ट, और जिनके लोग एनुअल ट्रेनिंग में नहीं आते उनके रिजल्ट में साथियों जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है। तो एनुअल ट्रेनिंग का हम प्रमोशन करें ज्यादा से ज्यादा। अगला स्टेप ज्यादा करना है, रोज करना है, कम से कम 10 से 15 घंटे की जो है वो मेहनत डेली लगेगी। लेके सुबह 7 बजे से रात को लेट तक हमको मेहनत करना पड़ेगा। अभी कईयों को देखा जाता है कि रिजाइशन टेम्परेचर चेक करते हैं, एक टांग निकाल के बार, ओह आज तो 5 डिग्री चल रहा है, आज तो बिल्कुल भी मैं फील्ड में निकल ही नहीं सकता। टेम्परेचर चेक करके साथियों टारगेट नहीं होगा। रोज सुबह ही हमको आदत डालनी पड़ेगी कि सुबह 7 बजे से लेकर और लेट तक हम मेहनत करके और ज्यादा बेसिक काम करें, क्योंकि जितने ज्यादा फील्ड में रहेंगे उतने ज्यादा लोग मिलेंगे और उतने ज्यादा रिजल्ट हमारे कहीं ना कहीं आएंगे। अगला जो आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसमें मैं विशेष फोकस करवाना चाहूंगा साथियों, फोकस ऑन क्यूएसी। क्यूएसी एक हमारी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट जो रिकॉग्निशन होती है कि एक जो डीएस आज जो ज्वाइनिंग हुआ है, अगर वो एक वीक के अंदर 3 लोगों को अगर वो ज्वाइनिंग करवा देता है, वो हमारे क्विक सिल्वर एक्सप्रेस होता है और उसका बढ़िया तरीके से एनओ के अंदर उसको प्रमोट करके और उसकी रिकॉग्निशन करवाई जाए। अब देखिए 4 वीक में हम टारगेट कैसे जीत सकते हैं। पहले वीक में एक क्यूएसी हमने लेफ्ट में निकाला, एक क्यूएसी हमने राइट में निकाला। दूसरा जो सप्ताह आता है उसमें 2 क्यूएसी हमने लेफ्ट में क्वालिफाई करवाए, 2 क्यूएसी हमने राइट में क्वालिफाई करवाए। तीसरा जो वीक आया उसमें हमने टारगेट ये लिया कि 3 क्यूएसी हमने लेफ्ट में क्वालिफाई करवाए और 3 क्यूएसी हमने राइट में क्वालिफाई करवाए। और चौथे वीक में ज्यादा कुछ नहीं, मात्र 4 क्यूएसी आपके लेफ्ट में होते हैं और 4 क्यूएसी अगर आपके राइट में होते हैं तो 4 वीक के अंदर टोटल 10 क्यूएसी आपके लेफ्ट में हो जाते हैं और 10 क्यूएसी आपके राइट में हो जाते हैं। मतलब 6000 बिजनेस वॉल्यूम आपके लेफ्ट में जाता है और 6000 बिजनेस वॉल्यूम आपका राइट में जाता है। और अगर आप फ्रेशर लेवल पे हैं तो आपका जो है पहला टारगेट, यानी कि टारगेट का जो पहला दरवाजा है वो आपका क्वालिफाई हो जाता है, फर्स्ट टारगेट आपका क्वालिफाई हो जाता है। और जो फ्रेशर से ऊपर है वो अपनी टीम के अंदर फ्रेशर लोगों को जो है लेफ्ट के अंदर एक को, राइट के अंदर एक को, सेम इसी पैटर्न पे क्यूएसी को प्रमोट कर करके अगर उनको क्वालिफाई करवाया जाएगा तो टारगेट क्वालिफाई करना बहुत ही आसान हो जाएगा और इस तरह से हम टारगेट जीत सकते हैं। अगला जो स्टेप है, ट्रायंगल प्रमोट करें ज्यादा से ज्यादा। एक आदमी, आज जरूरी नहीं है कि एक इंसान से या एक घर से हम 200 बिजनेस वॉल्यूम ही ले, नहीं, आज एक घर से हम 600 बिजनेस वॉल्यूम ले सकते हैं। ट्राइपॉड का फायदा उनको समझाया जाए और ट्राइपॉड का फायदा जब समझाते हैं तो उनको जस्ट 3 गुना इनकम होती है और ये 3 गुना इनकम अगर हम लोगों को समझाएंगे, जब समझाएंगे नहीं तो लेने के 0 चांस है, लेकिन अगर समझा दिया तो 10 में से कम 7 से 8 लोग ऐसे होते हैं जो ट्राइपॉड को जो है बिल्कुल लेते हैं और ट्राइपॉड से हमारा बिजनेस वॉल्यूम आगे बढ़ता है। उससे कंप्लीट क्यूएससी भी हो जाता है उनका, लगभग एक सेल और ज्वाइनिंग करते ही 1400 रुपए का चेक उनका बन जाता है। और आज प्रेजेंट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर के अंदर मैक्सिमम आउटपुट उनको ट्राइपॉड लेने से मिलते हैं। 8वां जो स्टेप है, टारगेट के लिए एक्शन प्लान, जगह तय कर ले हमको काम कहां करना है और कोशिश ये करें कि ट्रैवलिंग में जो समय है वो कम से कम हमारा जाए।
कई बार ऐसा देखा जाता है कि आज यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक प्लान पता चला 250 किलोमीटर दूर है, फिर वहां से एक प्लान पता चला कि वहां से 150 किलोमीटर दूर है। हम कोशिश ये करेंगे ट्रेवलिंग में कम टाइम हमारा वेस्ट हो और मैक्सिमम बेसिक काम हमारे ज्यादा हो, और ये तभी संभव है जब एक जगह पे रुक के हम काम करते हैं। टीम सपोर्ट लें, इसमें टीम को जिताना है, टीम के लोगों का माइंड सेट करें और समय तय कर लें कि कब तक जीतना है, और टारगेट को डेली में बांट लें कि आज मेरे को जो है कितना सेल मेरे को पर डे के ऊपर निकालना है। 5 प्लान के एवरेज में एक सेल आ जाती है साथियों, और 90 सेल अगर हमको चाहिए तो 450 प्लान अगर हमारे होते हैं तो 90 सेल के एवरेज हमारी निकल के आ जाती है। और नोवा जो हमारा एक्शन है वो है फॉलो MCR। एक मेंटरशिप में हम जरूर काम करें। आपके मेंटर को ये पता होना चाहिए कि आज का मेरा शेड्यूल क्या है, आज का आपका शेड्यूल क्या है। अब आपके अगर मेंटर को ही नहीं पता आपका शेड्यूल क्या है, आप कहाँ हैं कहाँ नहीं है, तो इसका मतलब जब हम एक किसी गाइडलाइन में जब हम काम नहीं करते हैं साथियों, एक मेंटरशिप में काम नहीं करते हैं, तो हमारे कहीं ना कहीं आउट ऑफ ट्रैक जाने के ज्यादा चांस होते हैं। और जब हम एक मेंटरशिप में काम करते हैं तो टारगेट जीतने के जो चांसेस है वो आपके बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से हो जाते हैं। और लास्ट है, जिद पालनी पड़ेगी टारगेट कि जब तक छोड़ेगा, जब तक जीतेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। जब तक किसी भी सूरत में टारगेट को जीतना ही जीतना है, इसके लिए चाहे लास्ट का एक दिन भी अगर बचता है तो उस एक दिन के अंदर भी मैक्सिमम रिजल्ट हमको निकालना है। ये सेम इसी तरह से ये विनिंग एटीट्यूड होता है। ये विनिंग एटीट्यूड हमको लीडर्स को साथियों डेवलप करना पड़ेगा। आपने क्रिकेट देखा होगा, तय हो जाता है कि टीम बिल्कुल हार चुकी है, उसके बावजूद भी जो बॉलर होता है वो लास्ट बॉल के ऊपर भी अपनी पूरी एनर्जी लगाता है और विकेट लेने के एटीट्यूड से वो बॉल फेंकता है। इसको विनर एटीट्यूड बोला जाता है। तो हम टारगेट जीतने वाले लोगों को भी जो है विनर एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। लास्ट दिन है और क्लियर हो गया आज टारगेट नहीं होगा, उसके बावजूद भी इस एटीट्यूड के साथ हम लोग काम करें कि किसी भी सूरत में आज का दिन है और एक दिन के अंदर अंदर जो है ना वो पासा पलटा जा सकता है। इस एटीट्यूड के साथ अगर हम वर्क करेंगे तो डेफिनेटली टारगेट होगा। तो साथियों थैंक यू सो मच। आपने ग्रेट मेंटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे मौका दिया टारगेट के बारे में कुछ बातचीत करने का। ग्रेट मेंटर्स आपका थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू ग्रेट मेंटर्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत बढ़िया पवन जी, आपने बहुत अच्छे से फर्स्ट को समझाया। और मैं चाहूंगा पवन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। शानदार पूरी स्ट्रेटजी हमको बता दी है और बहुत बढ़िया से इन्होंने फोकस के ऊपर बोला, 99 काम को छोड़ के करना है। एक्शन इन्होंने बता ही दिया, मागुरु जी ने भी एक्शन के बारे में बताया था। बिना एक्शन के कुछ होने वाला नहीं है, ज्यादा करना है और रोज करना है, ज्यादा का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और फोकस QSC के ऊपर, ये तो इन्होंने 1 महीने के अंदर टारगेट क्वालिफाई करने का 4 वीक में एक महामंत्र हमको दिया कि 10 लोगों को लेफ्ट में, 10 लोगों को राइट में। अब ये तो एक एक के लिए बोला है 1 वीक में। यदि एक दिन में एक QSC लेफ्ट में एक राइट में करेंगे तो ऐसे करके हम 1 हफ्ते में भी टारगेट सेम इसी प्लानिंग पर जीत सकते हैं। क्योंकि जो 1 वीक में काम किया गया यदि उसे को हम एक दिन में लेफ्ट में एक राइट एक कर दिया, फिर अगले दिन 2-2 करने, अगले तीसरे दिन 3-3 और चौथे दिन 4-4। और अपलाइन का जैसे कि इन्होंने MCR बताया, उसको यदि अपने अपलाइन की सुपरविजन में लेके और सर करना ही करना है, वो दिख जाता है, करने वाले बंदे का पता चल जाता है। और ट्रेनिंग पर फोकस, टारगेट पर फोकस रखना है, ट्रायंगल पर फोकस रखना है। एक्शन प्लान सर ने बताया, जगह फिक्स करके करना है, चूहिया की तरह भागते नहीं रहना है 24 घंटे, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। और उसमें पैसे का, तन मन और धन, तीनों चीजों का उसमें क्षतिग्रस्त होना पाया जाता है। और MCR को फॉलो करके बहुत बढ़िया, और जिद पालनी, ये सारे स्टेप पवन जी ने बताए। जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार, जोरदार तालियां पवन यादव जी के लिए, जोरदार तालियां, वेल डन, ग्रेट। अब हम चलते हैं हमारे बहुत ही दमदार, बहुत ही पावरफुल, और जब मैं उनको सुनता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और जब मैं उनके जोश को देखता हूं तो मुझे लगता है मैं अपना भविष्य देखता हूं। क्योंकि अभी हमारे साहब 50 साल के, मैं 35 का हूं, तो मुझे लगता है कि अपना भविष्य बिल्कुल खूबसूरत है। क्योंकि आपके आगे कोई चल रहा है, उसका जोश देख लो तो इसका मतलब अपना वही रहेगा। तो 100% उन्होंने वादा किया है कि 2085 तक वो किसी भी सूरत में मेरा साथ देंगे। और बहुत ही मजबूत पिलर हैं अल्टीमेट अचीवर के, और हम उनको हमारे अल्टीमेट अचीवर का बजरंग बली बोलते हैं। और उन जैसा एटीट्यूड, उन जैसा कमिटमेंट और उन जैसा पागलपन मैंने बहुत कम लोगों के अंदर देखा है। दोस्तों, ऐसे महान और दमदार और पावरफुल लीडर को हम कॉल करेंगे हमारे मरकरी लीडर, और इसी साल बनने वाले क्राउन एम्बेसडर लीडर। जोरदार तालियों से स्वागत, वेलकम मिस्टर राजवंश नागल। जोरदार तालियां बजाइए नागल साहब के लिए, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। थैंक यू ग्रेट लीजेंड सर,
थैंक यू ग्रेट लीजेंड। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने जो बातें बोली वो मेरे लिए थैंक्स दिल से, और ये आपका बड़प्पन है। हम तो सेफ सोप के और अल्टीमेट अचीवर के सिपाही हैं, और फौज के भी सिपाही हैं, देश के भी सिपाही हैं। आज सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को, सभी हमारे अल्टीमेट अचीवर के योद्धाओं को शुभकामनाएं, और सारे लीजेंड को मेरी तरफ से प्रणाम दिल से हाथ जोड़ के। और जितने भी हमारे अल्टीमेट अचीवर के कमांडो बैठे हैं, मैं आपको दिल से सैल्यूट कर रहा हूं। आप खुश रहें, कामयाबी को छुएं, बुलंदियों पे जाएं। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कि टारगेट जीतने के लिए, क्योंकि आज का जो मेन टॉपिक है वो टारगेट जीतना। तो साथियों, जब से मेरी पहली बार बिजनेस में शुरुआत हुई थी, क्योंकि मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूं, मैंने जब से इस बिजनेस में काम करना शुरू किया है तो मुझे 13 साल हो गए। 2008 के अंदर मैंने जुलाई के अंदर साइन अप किया था, स्टार्टिंग की थी, और नवंबर के अंदर, अक्टूबर के अंदर, 15 अक्टूबर 2008 को पहली बार मैंने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया था। और उस टाइम जो टारगेट चल रहा था, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, लेकिन लगभग 4 से 5 सेल से मेरा टारगेट रह गया था। उस टाइम मैं राजस्थान जोधपुर में आर्मी की नौकरी करते हुए पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहा था, तब मेरी शुरुआत हुई थी। और जब मेरा 4 से 5 सेल से टारगेट रह गया था, तो मुझे याद है उस दिन मैं रात को जा करके, और लास्ट में राठौड़ सर से, हमारे जो ग्रेट लीजेंड है हरि विक्रम सिंह राठौड़ सर, जिसके माध्यम से मैं आया था, मैं चाहता हूं उनके लिए एक जोरदार तालियां सर के लिए। और सर के बाद आने के बाद मैंने जा करके और सर से मिला, और मेरी आंखों में पानी आ गया। तो मैं, क्योंकि वो मेरे टारगेट ने जीतने का मुझे एक अफसोस था, तो राठौड़ सर ने मुझे एक बात बोली, कोई बात नहीं नागल जी, आपने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, कोई बात नहीं, टारगेट नहीं हुआ तो कंपनी की नजर में टारगेट नहीं हुआ, लेकिन हमारी नजर में आपका टारगेट हुआ है, क्योंकि आपने मेहनत की है, मेरी नजर में। तो फिर मैंने लगा नहीं, कंपनी की नजर में भी टारगेट होना चाहिए। उसके बाद सेकंड जो टारगेट आया, वो मुझे याद है 31 मार्च 2009 का वो दिन था, और मेरे पास सुबह सुबह, जब मैं आर्मी की नौकरी कर रहा था और मैं उस टाइम कैंटीन के अंदर ड्यूटी करता था, तो मेरे पास सुबह सुबह टेलीफोन आता है ग्रेट लीजेंड श्री सुनहरी लाल सर का, तो जिनकी मेंटरशिप में मैं काम करता था। और ग्रेट सर ने मेरे को एक चीज बोली कि नागल जी, आपको टारगेट जीतना है। नहीं सॉरी, नागल जी बधाई हो, आप टारगेट जीत रहे हो। और ये लो, हमारे ग्रेट लीजेंड श्री नरसिंह ग्रेवाल सर हैं, इनसे बात कर लो। तो हमारे ग्रेट लीजेंड श्री नरसिंह ग्रेवाल सर से उस दिन मैंने जिंदगी में पहली बार उस सर की आवाज सुनी थी। और मुझे याद है, सर ने सिर्फ फोन लगाते ही कान के और एक ही लाइन बोली थी, मुझे आज भी याद है वो लाइन, शाबाश नागल जी बधाई हो, आपने फौजियों का नाम रोशन कर दिया, और आपने हरियाणा का नाम रोशन कर दिया टारगेट फाइट करके। तो मैंने बोला थैंक यू सर। अब उसके बाद जैसे ही फोन रखने का टाइम आया, तो ग्रेट लीजेंड सुनहरी सर ने एक बात बोली, नागल जी सिर्फ 20 डीडीओ की जरूरत है। और ये बात कह करके और मेरा बम लगा दिया एकदम, क्योंकि उस टाइम इतनी ये नेट वेट नहीं होते थे, वेबसाइट इतनी नहीं पता होता था कि कितनी जरूरत है, क्या होता है। साइबर कैफे पे जाते थे, और सुनहरी सर ने बोला बधाई हो, 20 डीडीओ की जरूरत है और टाइगर कर दोगे। तो ऐसे कह करके सर ने फोन काट दिया। और वो मेरा 31 मार्च 2009 का वो जो दिन था, फिर मैं थोड़ी सी देर तो बैठा रहा कंप्यूटर पे, लेकिन मेरे अंदर से एक मतलब कपकपी सी छूट गई कि यार टारगेट तो जीतना पड़ेगा, सर लोगों ने बधाई दे दी। और उस दिन मैं उस कंप्यूटर को छोड़ के वहां से मैं अपने घर की तरफ निकला। अब बात को ध्यान से समझना, टारगेट फाइट कैसे होता है। मैं अपने सीधा वहां से घर से मतलब वहां से निकला ड्यूटी पर से, अपना जो सीनियर था उसको मैं बोला मैं जा रहा हूँ। बोला क्या काम है? मैं बोला कुछ नहीं। और जो फौजी है वो जानते हैं 31 मार्च को स्टॉक टेकिंग होती है, उस दिन किसी भी कीमत पे अधिकारियों को रिपोर्ट देनी होती है, आप गलती से भी क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन मैंने ड्यूटी छोड़ दी और मैं सीधा घर गया, 2 डब्बे पानी डाले, सियोल ड्रेस लगाई, और मैंने थोड़ा जैसे हम मतलब जो भी पूजा पाठ करते हैं, मैंने अगरबत्ती लगाई, और सामने एक फौजी रूम के अंदर एक बजरंगबली की मूर्ति रखी थी सर, और मैंने वो लगा करके अगरबत्ती घुमा करके मैं बोला बजरंगबली, जब तू इतना बड़ा पहाड़ उठा सकता है तो हम टारगेट फाइट नहीं कर सकते क्या? 20 डीडी नहीं उठा सकते क्या? ऐसे बोल करके मैंने लगा करके बाहर निकला। मेरे को पहला बंदा मिला सामने, सुरेश मीणा। जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकला, मेरे को पहला व्यक्ति मिला सुरेश मीणा। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोला मीणा इधर आ। वो मीणा बोला क्या? मैं बोला जल्दी इधर आ, बाइक पे पीछे बैठ, तेरा एटीएम किधर है? बोला क्या करना है? मैं बोला साले एटीएम लेकर के आ, जल्दी पीछे बाइक पे बैठ, आज मैं टारगेट फाइट कर रहा हूं। उसको कुछ पता ही नहीं क्या टारगेट, क्या फाइट करना। उसको मैंने पीछे बिठाया और मैं निकल गया। जैसे ही मैं बाहर निकला, और एक राय और था, मैं उसके घर में गया। मैंने उसको पहले प्लान दिखा रखी थी, मैंने राय के घर में गया। अब शॉर्ट में ही बात बताता हूं क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैंने 3 डीडी मीणा से ली, फिर मेरे को राय मिला, मैंने 3 डीडी राय से ली। फिर वहां से एक मेरा दोस्त था मान सिंह मीणा, वो तो आर्मी में था लेकिन उसकी वाइफ थी।
मैंने मानसिंह मीणा को बोला कि मानसिंह ऐसा है कि मेरे को 3 डीडी चाहिए तेरे से। बोला यार पैसे नहीं है, आज तो तनख्वाह ही नहीं है। मैं बोला कोई बात नहीं, तेरी घरवाली के पास मिल जाएंगे। बोला मैडम से जाके बात कर ले। मैं गया, उसकी मैडम टीचर थी, मैंने जाते ही प्लान दिखाया। मैं बोला मैडम ये अच्छा प्लान मैं हमेशा 5 से 7 मिनट में दिखाता हूँ, ये मेरा शुरू से ही टेक्निक मतलब वो रही है। 8 मिनट से ज्यादा मेरी कभी प्लान नहीं होती लंबी। मैंने तुरंत जाकर के मानसिंह मीणा की मैडम को प्लान दिखाया। वो बोली भैया भाई साहब पैसे नहीं है। मैं बोला क्या बात कर रहा, तेरा पति फौजी है, तू टीचर है, तेरे पास पैसे नहीं होंगे तो किसके पास पैसे होंगे? बोली भाई साहब कसम से नहीं है। मैं बोला पक्की बात है नहीं है? तो मैं बोला मांग ले अड़ोसी पड़ोसियों से, कोई तेरे को 20-21 हजार रुपए नहीं दे सकता क्या? बोला कौन देगा? मैं बोला सामने दुकान है, चल मांगते हैं। मैं उसको पकड़ के ले गया मानसिंह मीणा की मैडम को। सुबह सुबह 10 बजे का टाइम होगा, सुनार ने दुकान खोली थी। मैं जाके सुनार को बोला, मैं बोला भाई साहब इस मैडम को 20 हजार रुपए दे। अब वो मैडम की तरफ देखे, मैडम उसकी तरफ देखे। अब वो चक्कर में पड़ गए कि यार ये 20 हजार रुपए मैडम ने आज तक तो मांगे नहीं। अब मैडम वहां मना भी नहीं कर सकती, तो मैडम बोली भाई साहब चाहिए मेरे को। उसने 20 हजार रुपए निकाल के मैडम को दे दी। मैंने बाहर आकर के लिए, मैं बोला चलो बोलो बजरंगबली की जय। उसके बाद मैं गेट के ऊपर गया, जो संतरी बैठे रहते हैं, और ये मैं संतरी का जो बैठा था, मैं संतरी को जाकर के मैं बोला तू जिंदगी भर ड्यूटी देता रहेगा या कुछ बड़ा काम भी करना चाहता है? बोला हाँ बड़ा काम तो करना है। तो मैं बोला तू एक काम कर, चल फटाक देसी ड्यूटी के ऊपर तो मैं खड़ा होता हूँ, तू एटीएम लेकर के आ, ये प्लान है, बिजनेस शुरू करते हैं। तो वो बोला नहीं नहीं ड्यूटी पे मेरी रिपोर्ट लग जाएगी। अरे कुछ नहीं मैं देख लूंगा। देखो वो ड्यूटी पे आर्मी की ड्रेस में, मैं सिविल ड्रेस में, मैं बोला ड्यूटी में देखूंगा, कोई नहीं आएगा जा। वो गया और जाकर के 3 डीडी उससे लेके आया। फिर मेरा एक दोस्त अजय था, 3 डीडी उससे लेकर के आया। ऐसे करते करते और लास्ट में जो मेरा वो कमांडर था वो बार बार मुझे फोन कर रहा, साले मैं तेरी रिपोर्ट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ऐसे करते करते लगभग 2:30 बज गए। मैं बोला क्या चौधरी साहब आप रिपोर्ट कर रहे हो, मैं टारगेट जीत रहा हूँ। बोला किसका टारगेट जीत रहे हो? मैं बोला मैं टारगेट जीत करके थाईलैंड जा रहा हूँ। बोला साले तूने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? मैं बोला एक काम कर, अभी आ जा, अभी तेरे पास मौका है। बोला क्या मौका है? मैं बोला तेरे पास कितने तू डीडी लगा सकता है, कितनी आईडी लगा सकता है? बोला तू बता कितनी लगा सकता है। और मेरे को 7 की जरूरत थी, 6 की जरूरत थी। मैंने एक फालतू बढ़ा के बोल दी, मैं बोला 7। बोला ठीक है कितने पैसे लगेंगे? मैं बोला लगभग 50 हजार लगेंगे, है तो जिसमें दम है तो आजा। अब वो चौधरी साहब दौड़ करके गया, पता नहीं किससे लाया, 50 हजार लेकर के आया। एसबीआई बैंक के अंदर 4 बजे हमने वो सारी डीडी इकट्ठी करी और मेरे हाथ में 21 डीडी थी। और 4 बजे 21 डीडी हाथ में लेकर के, और उस टाइम एनपी चतुर्वेदी साहब मेरे साथ सिस्टम में थे, और वो कमरे में आकर के राठौड़ सर के घर में देखते हैं तो वहां पर 21 डीडियां रखी। चतुर्वेदी साहब ने पहली बार जिंदगी में 21 डीडी रखी थी। उसकी आंख खुली की खुली रखी, ये इतनी क्या कर रही है? मैं बोला नजदीक मता, दूर रह, दूर है, नहीं तो नजर लग जाएगी। अभी बनी है, अभी ये जाएंगी कंपनी में। वो दोस्तों मेरा पहला टारगेट था मेरी जिंदगी। तब से मुझे बिलीव हुआ कि टारगेट कैसे जीते जाते हैं। 18 बार मैंने टारगेट जीता। और उसके बाद मुझे एक वाक्य और याद है, एक बार 89 सेल की जरूरत थी, 89 सेल, ध्यान से बात समझना मेरी। और मैं जोधपुर में था और विक्रम जी का टारगेट होना था, और वो जो टारगेट होना था वो गुड़गांव से होना था। गुड़गांव टीम जो काम कर रही थी उस टाइम पर, लक्ष्य जी, सतीश जी, और मैं अपनी गाड़ी उठा करके गुड़गांव आ गया। मैंने सुबह मीटिंग ली टीम की, और मैं बोला भैया दोस्तों आज शाम को तब होगी, रात तब होगी जब 90 सेल हम क्लोज करेंगे। तो सारे टीम के लोग लग गए, और शाम को तब हुई जब हमने 90 सेल क्लोज करी। मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं कि बहुत से लोग लीडर होते हैं जो बिलीव नहीं कर पाते कि मैं जीत जाऊं। अब मैं कुछ चीजें आपको स्लाइड के माध्यम से जल्दी जल्दी बता देता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को समझना। बिलीव अगर आपने कर लिया तो आपको दुनिया में कोई भी जीतने से, विजेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। सारा खेल जो है, जो हमारे ग्रेट लीजेंड जो बता रहे हैं, कल हमारे ग्रेट लीजेंड श्री योगेश यादव सर ने बता दिया था, तो उसके बाद मेरे को नहीं लग रहा कोई चीज ऐसी जो बताने के लिए, सक्सेस के लिए किसी चीज की जरूरत हो। मिशन है टारगेट जीतना। जीवन में एक चीज याद रखना, एक्स्ट्रा पाने के लिए आपको जीवन में हमेशा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ये बात अपने जहन में पहले ही बैठा लो, ठीक है। एक ये देखिए, मतलब टारगेट क्या होता है, क्योंकि जब तक आप टारगेट नहीं होगा तो आप कभी भी आगे बड़ी पारी नहीं खेल सकते। एक इस चीज को ध्यान से सुना, आर्मी का वाक्य। In 1965 operations, they were tasked for one of the most difficult tasks, which was the capture of a location called Dogra. And that battle has gone down in the annals of Indian history as one of the most tough battles ever fought, because it was street to street, room to room, hand to hand. But Dogra was so pivotal for that operation that when their Anglo-Indian commanding officer, Lieutenant Colonel Desmond Hayes, spoke to his men and explained to them the importance of that particular objective, he told them that we have to be in Dogra by nightfall, dead or alive. अब ध्यान से समझना क्या बोलेंगे। And after giving them the briefing, he asked his charge troops. ये क्या था, 1965 की बात है।
3 जाट को टास्क मिला था, जो दुनिया की मतलब ये दुनिया का सबसे जो जबरदस्त जो बैटल हुई है आज तक की, उसके अंदर एक बैटल की कहानी बता रहे हैं, आमने सामने की लड़ाई, गुत्थम गुत्था की लड़ाई। और जब तक लीडर के पास या टीम के पास या लीडर के पास टास्क नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल टाइम में आर्मी कहाँ रहती है, आपको पता है, बारीकों में रहती है, रेस्ट करती है। लेकिन जब लड़ाई लगती है तो एक लीडर होने के नाते, चाहे कमांडर हो आप, अगर आप किसी टीम के कमांडर के रूप में काम कर रहे हो, यानी आपको अपनी टीम में टारगेट जितवाने या आपको खुद को टारगेट जीतना है, तो ये दोनों रूप में काम करेगा। एक उनके जो सीईओ साहब हैं, जब अपनी टीम को फॉलोइंग कर करके अपनी कंपनी को क्या कहते हैं, और उसके जो कमांडर होते हैं, सेकंड कमांडर जो मतलब सीनियर जेसीओ होता है, वो उसका क्या रिप्लाई देता है और उनको क्या परिणाम मिलते हैं। क्लिप्ड हरियाणवी, सुसरे आज रात को 3 जाट कहां होगी? And the troops shouted back, "Dograi, Dograi." You want to make sure that the troops understood that the mission was larger than the leader. Then he asked them, "Oh Susare, अगर सीओ साहब ने गोली लागी तो फिर क्या करोगे?" And without batting an eyelid, the senior JCO shouted back, "साहब जी, अगर सीओ ने गोली लगी तो कंधे पे तान के ले जाएंगे, लेकिन रुकेंगे डोगरे जाके।" टारगेट एक ही चीज से होता है। यहाँ लोग बोलते हैं अपलाइन कहां चली गई, टीम कहां चली गई। कौन जीतेगा टारगेट? टारगेट जीतोगे आप, और टारगेट होगा आपके दम से और किसी के दम से। एक ही सत्य है, टारगेट होगा आपके दम से। और लड़ाई जब लग जाती है तो उस टाइम पर जो किताबों में पढ़ाया जाता है वो रखा रह जाता है। उस टाइम पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन मतलब सिचुएशन कुछ भी, एक दिन में आपको शायद 50 सेल भी निकालनी पड़ जाए, आपको निकालनी होगी। बस आपका मिशन एक ही होना चाहिए। अब आपके जहन में, जैसे इनके जहन में थी 3 जाट के डोगराई, आपके जहन में, सीओ साहब ने पूछा अगर मेरे कोई गोली लग गई तो क्या करोगे? सीनियर जेसीओ ने बिल्कुल एक झटके में ये नहीं बोला साहब आपका इलाज कराएंगे। सीनियर जेसीओ ने बोला कोई बात नहीं साहब, आपको गोली लग गई, आपको कंधे पर डालेंगे, लेकिन रुकेंगे डोगराई। आपका मिशन एक ही होना चाहिए जिसका नाम है टारगेट। उसके बाद दोस्तों, ये माहौल का बिजनेस है। मतलब सबसे पहले आपको माहौल बनाना पड़ेगा, अपने अंदर भी माहौल बनाना पड़ेगा। सक्सेस का माहौल, जीत का माहौल अपने अंदर बनाना पड़ेगा, और अपनी टीम के अंदर भी माहौल बनाना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये नंबर का बिजनेस है, जिसकी सफलता उनको मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। जोश के साथ साथ, जैसे पवन सर बता रहे थे, पेपर प्लानिंग बहुत जरूरी है। मैं हमेशा जोश में रहता हूं, लेकिन पेपर प्लानिंग भी उतनी जबरदस्त तरीके से करता हूं। मिशन कितनी बीवी चाहिए, लिस्ट हमेशा आपके हाथ में होनी चाहिए। 24 घंटे लिस्ट आपके हाथ में होनी चाहिए, 24 आवर्स। जब भी मैंने कैपिंग ली हो, चाहे चेक बनाया हो, चाहे टारगेट जीते हो, लिस्ट में से हाथ में हमेशा रहती है, पेपर डायरी पे वर्क। मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम 900 सेल भेजी थी और 26 या 28 लोगों ने टारगेट जीता था कंपनी लेवल पे, टॉप उस टाइम सबसे ज्यादा टारगेट हाईएस्ट हुए थे, उस टाइम भी पेपर वर्क था। फिर मैंने सोचा कि शायद ये चीज तुक्के में हो गई होगी, एक बार नागल फिर ट्राई करता हूं। तो फिर मैंने सर ट्राई किया दोबारा, और मैंने 1350 सेल भेजी थी। ग्रेट सर को, सुनहरी सर को याद होगा, 1350 सेल मैंने एक वीक में अगेन निकाल करके भेजी थी। और वो था, पूरी लिस्ट बनाई मैंने, लिस्ट बना करके किस शहर में मेरा कब विजिट होगा, और लगातार 30 दिन तक, मुझे आज भी याद है। और मैंने इतना पागल था मतलब करने के लिए, अपने काम को, टास्क को पूरा करने के लिए, मैंने एक डेट रखी पंजाब। देखो मैं क्यों चीजें बता, एक डेट रखी मैंने लास्ट पंजाब में, और दूसरी डेट मैंने अगले दिन रख दी रीवा एमपी में। और एक पहले वाले दिन कहाँ रख दी, शाम को 7 बजे मैं प्लान कर रहा हूँ, कहां पर, पंजाब में। अगले दिन मैंने सुबह 11 बजे की प्लान कहाँ रख दी, रीवा। आप गूगल पे डाल करके सर्च कर लेना, और पंजाब से रीवा जाने में कितना टाइम लगेगा। और मैं वहां पर वो जो शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं जब रात को रास्ते में कानपुर के पास राजकुमार जी ने गाड़ी लगा करके और सो गए, उनको पता नहीं था कि सुबह 11 बजे की वहां डेट है। और मैं लगभग 7 साढ़े 7 बजे कानपुर से उठा। कानपुर से रीवा में 11 बजे कैसे पहुंचा, ये एक अलग फैक्टर है। मैं 11 बजे रीवा पहुंचा, और रीवा पहुंच करके मैंने प्लान करी, और प्लान की क्लोजिंग करने के बाद मेरी हिम्मत नहीं थी मैं खड़ा हो जाऊं। मैं आकर के होटल के कमरे में आते ही एक तरह से बेहोश होकर के गिर गया, और अगले दिन मेरे को होश आया था। लेकिन उस सप्ताह जो क्लोजिंग हुई वो 1350 सेल की क्लोजिंग हुई, और ये मेरा टारगेट पहले से ही था कि मैं अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ूंगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि फील्ड वर्क में आपको कहना नहीं पड़ेगा कि 2 को इनवाइट करो या 10 को इनवाइट करो। अगर आपको जरूरत 50 को इनवाइट करने की है ना, तो लोगों को बसों में भर भर के लाओ, आपको कोई रोकने वाला।
आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे ग्रेट सर पवन जी बता रहे थे, आपको पेपर प्लानिंग करनी है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि एक आदमी ने कम काम किया तो उसका काम आपको अपने सिर पे जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और इन बेसिक वर्क, फील्ड वर्क, इन्विटेशन प्लान फॉलो, इसकी तो धूम मचा देनी है। बाकी जो स्मार्ट वर्क है, FIM करना, लोगों की कोर मचा करना, वेन्यू के अंदर ट्रेनिंग, फंक्शन, दिशा, इसका धुआंधार, और सारा खेल प्लान का है, टोटल खेल। देखिए मैं एक बल्क में, एक बार आप माहौल बना दोगे। अब मैं इनिशियल टारगेट फाइट करने की बात करता हूं। एक जो फ्रेशर व्यक्ति है, इनिशियल टारगेट फाइट कैसे करे? इनिशियल टारगेट फाइट एक ही चीज से होगा, ज्यादा लोगों को प्लान दिखाने से इनिशियल टारगेट फाइट होगा। चाहे वो प्लान आप ज्यादा से ज्यादा ग्रुप प्लान और वेन्यू के अंदर, मुझे याद है लोग बस भर भर करके लाए थे, मैंने एक बस के लिए बोला था, लोग 2 बस भर करके लेके आए थे प्लान के अंदर। तो ऐसे कर करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्लान के अंदर आप प्लान करो। और लास्ट चीज है बिलीव, क्योंकि सारा खेल हमारा बिलीव का है, कॉन्फिडेंस का। अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो समझो आप जीत नहीं पाओगे। बहुत से लोगों को मैंने देखा, और ये मैंने कई बार, कीर्तिमान ग्रेट सर, योगेश सर आपने बहुत बार करवाए हैं, चौधरी साहब ने करवाए, सारे लीजेंड ने करवाए, और आपको भी ग्रेट सर आप मानते होगे, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस कुछ हो ही नहीं सकता। अगर बंदे का कॉन्फिडेंस लूज हो गया, अगर लीडर का लूज हो गया कॉन्फिडेंस, ठीक है, तो असली खेल जो है आपका वो है टारगेट जीतने के लिए कॉन्फिडेंस। अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई है और आपने बिलीव कर लिया कि मैं जीतूंगा, आज आपकी पोजीशन क्या है ये कोई मायने नहीं रखता। आप क्या होगा इसके चक्कर में कभी ना पड़िए। मैंने कई लीडर है, क्योंकि ये बातें अगर आपको ये इसके माध्यम से मैं मीटिंग, कभी मौका मिलेगा, जैसे लीडर ने जीते होंगे, ग्रेट सर चौधरी साहब बता रहे थे, एक एक लीडर ने 30-30 सेल एक एक दिन में एक एक लीडर निकाल लेता है। कैसे निकाल लिया? एक लीडर बोलता है साहब किसी की आ नहीं रही, और एक लीडर बोल रहा है साहब उसके पास समिति भी नहीं जा रही, उसको रजिस्ट्रेशन करने की फुर्सत नहीं, उसको असिस्टेंट चाहिए। 2 लोगों में फर्क कहां से आया? कंपनी वही है, प्रोडक्ट वही है, अपलाइन वही है, स्ट्रेटेजी वही है। हर व्यक्ति सुन पा रहा है ग्रेट सर श्री नरसिंह ग्रेवाल सर को, हर व्यक्ति सुन पा रहा है ग्रेट सर श्री सुनहरी लाल साहब को, हर व्यक्ति सुन पा रहा है ग्रेट लीजेंड श्री देवेंद्र शर्मा साहब को, हर व्यक्ति सुन पा रहा है ग्रेट लीजेंड श्री हरिशंकर साहब को, टिकेंद्र साहब को। ग्रेट लीजेंड श्री योगेश यादव साहब ने, कोई चीज धरती पे ऐसी बची नहीं जो ग्रेट सर ने नहीं बताई हो। ग्रेट लीजेंड श्री पवन यादव साहब और रामकिशन यादव साहब, जिनके पास इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस है, पूरे अल्टीमेट अचीवर का हर योद्धा, हर नीति, हर टेक्निक को हम सिखा रहे हैं, आप तक ग्रेट सर पहुंचा रहे हैं। लेकिन परिणामों में फर्क क्यों है? परिणामों में फर्क 2 ही चीज से होता है, वो एक आपका बिलीव, आपका कॉन्फिडेंस, बिलीव, जोश, कुछ भी लगा लो, और दूसरा है आपका एक्शन। 2 चीजें पक्का फर्क डालेंगी, एक आपका बिलीव यानी आपका विश्वास, एक आपका जोश, और दूसरा आपका एक्शन। और जिस लीडर ने इन दोनों चीजों को जबरदस्त तरीके से किया, उसका टारगेट दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती। और जिसने आखिरी पल तक, लास्ट वीक में भी मैंने मतलब कई बार ये कारनामे हुए, लास्ट वीक में भी, और आपने भी देखा, पवन सर आपने कई बार देखा होगा, ग्रेट सर योगेश सर आपने कई बार देखा होगा, एक टाइगर लास्ट वीक में चौके छक्के इतने भयंकर मारता है। तो कभी भी 2 चीज हमेशा याद रखना, जितने लोग, कितने लोग लंदन का टारगेट जीतना चाहते हैं, कोई भी टारगेट जीतना चाहते हैं, एक बार मुट्ठी बांधो। आज से पहले की अपनी स्ट्रेटेजी जो हो गया वो हो गया, आज से पेपर उठाओ। अगर कोई फ्रेशर व्यक्ति है जिसको 12,000 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, मान लो उसको 150-70-80 सेल चाहिए, 80 उसको सेल चाहिए, 150 लोगों की लिस्ट बना लो और डीडी मांगनी शुरू कर। मेरा तो एक ही फंडा है, प्लान दो, डीडी मांगो। और ग्रेट सर 2 डीडी उस दिन मैंने, जब आपने पहली बार टारगेट जितवाया था, एक मैंने सिकंदराबाद से मंगवाई थी, मेरे दोस्त थे भूपेंद्र साहब, और दूसरी मैंने मेरे दोस्त ब्रिजपाल साहब से मंगवाई थी। और कॉन्फिडेंस क्या होता है, लास्ट कहानी सुना करके अपनी बात को क्लोज कर रहा हूं। मैंने ब्रिजपाल को कॉल किया, और मैंने ब्रिजपाल को कॉल कर करके बोला, मैं बोला मोटू कहाँ है? बोला क्या बात है? मैं बोला बाहर देख नागल आ गया। बोला कहाँ है? मैं बोला तेरी बाइक के पास खड़ा हूं। तो उसके पास बाइक थी, उड़ी बाबा मेरे को पता था बजाज की। मैं बोला तेरी बाइक के पास खड़ा हूं।
तो बोला बाइक तो गेट पे खड़ी है। तो मैं बोला साले गेट के ऊपर ही तो मैं खड़ा हूँ, तू कहाँ है? बोला मैं टैंक में काम कर रहा हूँ। तो वो बाहर निकला बेचारा, उसने सोचा नागल आ गया। अब वो बाइक के पास आ गया, उसने देखा नागल है नहीं। तो मैं बोला तू एक काम कर, बाइक के अंदर चाबी लगा, सेल्फ मार, और तेरा एटीएम कहाँ है? बोला एटीएम तो घर रखा है। तो मैं बोला तू घर जा, एटीएम उठा, और एटीएम मशीन कहीं जहां भी है वहां से पैसे निकाल। और उस टाइम ये ट्रांसफर वाला सिलसिला नहीं होता था, और मैंने कंपनी का अकाउंट नंबर दिया, इस अकाउंट से एक 15,000 रुपए की इंश्योरेंस की, रिलायंस का उस टाइम इंश्योरेंस होता था, इंश्योरेंस की डीडी बना और इस कंपनी में भेज दे। बोला इससे क्या होगा? मैं बोला बाद में बताऊंगा। वो गया और 15,000 रुपए की डीडी उसने बना करके भेज दी। अगर मैं उस टाइम पर मरी मरी बातें करता तो क्या होता? वो 4 बजे तक तो वहां टैंक में लगा रहता, तब तक टारगेट क्लोज हो जाता। जेंटलमैन, बात ऐसे करो दमदारी वाली। भूपेंद्र से डीडी मंगाई, भूपेंद्र कहाँ है? बोला इधर सिकंदराबाद में ट्रेनिंग में इंस्ट्रक्टर था वो, क्लास की ट्रेनिंग ले रहा हूं। मैं बोला क्लास की ट्रेनिंग बाद में लेना, पहले मेरी ट्रेनिंग ले। बोला तू कौन सी देने लग गया? मैं बोला सेफ शॉप की दे रहा हूँ। एटीएम कहाँ है? बोला एटीएम तो मेरे पास है, जा पैसे निकाल और ये डीडी बना करके सेफ शॉप A3/24 जनकपुरी में, तब दे टारगेट। ऐसे फोन लगा करके सर कैसे जीतूं? जब तुम्हारे को बता दिया टेलीफोन के ऊपर एक बार ट्रेनिंग के अंदर 150 की लिस्ट बना और शेर की तरह बात कर, मर्दों की तरह बात कर, मर्दानियों की तरह बात कर। कॉल ऐसे लगा जैसे राष्ट्रपति लगा रहा हो ना, जैसे प्रधानमंत्री मोदी साहब बोल रहा हो या किसी देश के तुम राजा बोल रहे हो। ऐसे कर करके डीडी मांगो। डीडी क्यों नहीं आएगी? वर्ल्ड की सबसे अच्छी कंपनी में आप काम कर रहे हो, सबसे अच्छे प्रोडक्ट आपके पास है, सबसे अच्छी प्लान आपके पास है, और आप उसका जीवन बदल रहे हो। इस एटीट्यूड के साथ काम करोगे तो दुनिया में आपको कोई टारगेट फाइट होने से नहीं रोक सकता। मैंने तो इस नीति का पालन किया और आज तक करता आ रहा हूं। 18 बार मेरा टारगेट हुआ है, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दंगल इस बार भी तकड़ा ही होगा, और हमने तो ऐलान कर दिया, अब जो हमारे साथ रहेगा वो जीतेगा ही, वो जीतेगा, उसके पास दूसरा कोई चांस नहीं है। जो हमारे बाड़े में रहेगा ना, हमारे साथ रहेगा, अल्टीमेट अचीवर में रहेगा, वो तो बाबा अब जीतेगा, और उसके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर उसके पास, किसी के पास खरगोश का दिल है ना, तो उसका वो डॉक्टर चेंज कर करके शेर का दिल लगाते ना, हम फिट करेंगे। अभी हमारे पास 30-40 दिन है, शेर का दिल एक एक बंदे के अंदर फिट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर एंड गो टारगेट। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नागल जी, एकदम मजा डाल दिया आपने। 10 पूरे स्टेप आपने पूरे कंप्लीट कर। ग्रेट, शानदार, जोरदार तालियां बजाइए राजवंश नागल साहब के लिए, जोरदार तालियां। इन्होंने बहुत अच्छे से बिल्कुल क्लियर कर दिया। एक्स्ट्रा पाना है, लंदन जाना है भैया, मामा के नहीं जा रहे, बुआ के नहीं जा रहे, चाचा के ससुराल में नहीं जा रहे, मौसी के घर नहीं जा रहे, एकदम छुट्टियों में मौसी के जाएंगे, पैंट शर्ट लाएंगे, टी शर्ट लाएंगे, नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं? लंदन जा रहे हैं। यानी एक्स्ट्रा पाना है तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। देखो टारगेट चाहे कंपनी का हो, चाहे ओलंपिक का मेडल हो, चाहे कहीं भी कोई भी टारगेट हो, चाहे आर्मी का कोई महावीर चक्र हो, कोई भी, मतलब मेडल का मतलब, जीतने का मतलब होता है आपको अपनी औकात से बड़ा काम। बहुत बढ़िया, जीतने का कोई भी टारगेट मिलता है तो अपनी औकात से बड़ा काम करना, और औकात तभी पार होती है जब आदमी अपने अंदर जो क्षमताएं होती है, हदें पार होंगी तो औकात पार होगी। हदें पार होंगी तो औकात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हद में रह के कोई काम हो नहीं सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। मोहर लगाते हैं हम आपकी बात के ऊपर, और दमदारी से निकलेगा। और ये नंबर्स का खेल है, सभी हमारे तीनों लीजेंड्स ने नंबर्स के ऊपर बात करी है। टारगेट उनका होगा जिनकी तैयारी अच्छी होगी। तैयारी बोले तो बहुत सारे तो लोगों को खुद नीचे बोल रहे कि टारगेट करना है, और खुद मन में क्या सोच के बैठा है, नहीं होगा। अब बताओ क्या होगा? ये तो वही हाल हो गया कि भैया दिल्ली जाऊंगा, लेकिन दिल्ली के लिए ना पेट्रोल डलाया है, ना गाड़ी स्टार्ट करी है, ना बटन शुरू किया है, और बोल रहा है सर, गूदड़म बड़ा बड़ा बोल रहा है, दिल्ली जाऊंगा सर, चिंता की कोई बात नहीं है। अरे घर से तो निकल, गाड़ी में तो बैठ चाचा। नागल जी ने बिल्कुल क्लियर किया है, पेपर वर्क होगा, बिजनेस वॉल्यूम QSC पर ध्यान, ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना है, बिलीव और कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट। लास्ट में आपने बोल दिया राजा वाला एटीट्यूड होगा तो भैया लंदन जाएंगे। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाइए राजवंश नागल साहब के लिए। सारे स्टेप मैंने लिखे हैं राजवंश जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये शंखनाद का तीसरा दिन है, शंखनाद का तीसरा दिन है, और आज इस शंखनाद के अंदर इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं एक ऐसे दमदार और पावरफुल लीडर को कॉल करूंगा जिनकी मेहनत के
पूरा सेफ शॉप कायल रहा है, जिन्होंने हमेशा जो कमिटमेंट निभाया, जो कमिटमेंट बोला, उस कमिटमेंट को हमेशा पूरा करके दिखाया है। और बहुत बार हदें पार रामकिशन यादव जी ने करी है और हमारे मरकरी लीडर हैं। आज बहुत बड़ा कारवा लेकर लीडर चलता है और मैंने पिछले 12, 13, 14 सालों में कभी भी उस बंदे के शब्द में कभी मैंने हार वर्ड कि नहीं होगा ये शब्द सुना नहीं है। ऐसे दमदार पावरफुल लीडर को मैं कॉल करूंगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे मरकरी लीडर और हमारे अल्टीमेट अचीवर के बहुत ही पावरफुल लीडर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, वेलकम मिस्टर रामकिशन यादव। जोरदार तालियां बजाइए रामकिशन यादव जी के लिए, जोरदार तालियां। थैंक यू ग्रेट सर। ग्रेट सर प्रणाम। सबसे पहले मैं मेरे सभी ग्रेट मेंटर्स को प्रणाम करता हूं और उसके बाद मैं इस पैनल पे जुड़े हुए सभी हमारे अल्टीमेट अचीवर के भावी डायमंड, भावी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर सभी को मैं नमस्कार करता हूं और सभी का स्वागत करता हूं। अभी साथियों, आज मुझे मौका मिला है, इसके लिए मैं हमारे सभी ग्रेट मेंटर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और अभी हमने हमारे ग्रेट मेंटर श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब को सुना और उसके बाद श्री पवन यादव जी को सुना और उन्होंने बताया किस तरह से हम टारगेट जीत सकते हैं। और फिर हमने सुना श्री राजवंश नागल साहब को, उन्होंने हमें वो स्ट्रेटजी बता दी है कि यदि कम ओवर बच जाए और ज्यादा रन बचे तो कैसे बल्लेबाजी करनी है, तो वो तैयारी बता दी है। और सर की बात सुनकर के मुझे ऐसा लगा है कि पता नहीं कितने हजारों लोगों को तो इन्होंने एटीएम यूज करना सिखा दिया होगा कि भाई एटीएम रखने के लिए नहीं, ऐसे यूज होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तीनों ग्रेट लीजेंड्स और ग्रेट मेंटर्स का, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं स्वागत करता हूं सबसे पहले आपको आज के इस इंडिपेंडेंस डे पे, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, पूरे अल्टीमेट अचीवर को, और आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हुए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी वर्ल्ड क्लास कंपनी का, हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का और अल्टीमेट अचीवर ग्रुप का। जो तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक बहुत ही लाजवाब कॉम्बिनेशन है, जो हर व्यक्ति को आज ऊंचाइयों पर ले जाने में बहुत बड़ी मदद करता है। उसके बाद इस पूरे अल्टीमेट अचीवर ग्रुप जो हमारे बीच में है, जिनके मार्गदर्शन में हम लगातार काम कर रहे हैं, जो पिछला 13 साल का मेरा कैरियर आज इस अल्टीमेट अचीवर के बीच में, अल्टीमेट अचीवर के सभी लीजेंड, सभी मेरे मेंटर, सभी दिग्गज लीडर्स के साथ जो मेरा निकला है, वो 13 साल बहुत ही लाजवाब, बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लेकर के मैं यहां तक पहुंचा हूं। और इन सब का आज मुझे, ये जो लड़का आपके सामने आज बात कर रहा है, ये जो तैयार हुआ है, ये सारे जो आपके सामने हैं, ये सारे मेरे ग्रेट मेंटर्स हैं। इन्हीं के योगदान की वजह से, इनके साथ और हाथ की वजह से मैं आज आपके सामने हूं। तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मैं चाहता हूं हमारे पूरे अल्टीमेट अचीवर के सभी ग्रेट मेंटर्स के लिए एक बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज का जो टॉपिक है, जैसा कि लगातार हम सुन रहे हैं, टारगेट के बारे में हम लगातार सुन रहे हैं। और टारगेट के बारे में बोला जाता है किसी निश्चित समय अवधि में विशेष कार्य के लिए किए गए संकल्प को टारगेट कहते हैं। साथियों, बहुत बार हमने लगातार सुना है कि बहुत समय तक क्या बोला गया कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ये बहुत दिन तक चलता रहा, लेकिन बहुत लंबी शोध के बाद पता चला कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ऐसे पता नहीं कितने सारे शोध, कितने सारे आविष्कार, वर्षों की मेहनत, प्रयास, तपस्या के बाद पता चलते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे होता है एक्चुअल में, ये नहीं था, ये था, ऐसे होगा। ऐसे ही साथियों, ये जो टारगेट है, ये जो सेफ शॉप का सफर है, ये हमारे सभी लीजेंड, सभी हमारे मेंटर्स की तपस्या और वर्षों का शोध करने के बाद इस नतीजे पे अदालत पहुंचती है कि यदि सेफ शॉप में कोई व्यक्ति बड़ी कामयाबी कम समय में चाहता है, यदि सारी चीजें चाहता है, अपनी बड़ी सफलता चाहता है, बड़े बड़े अचीवमेंट चाहता है, तो उनका एक ही निचोड़ निकल के आया है और उसका नाम है टारगेट, 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 टारगेट। इसके अलावा कोई नहीं। टारगेट जीतिए, टारगेट जिताइए, इसके अलावा कोई दूसरा चीज बचता ही है। ये 21 साल का प्रयास, हमारे सभी ग्रेट मेंटर्स का अथक प्रयास और तपस्या और इनका जो एक्सपीरियंस, आज जितने भी लोग सफलता पे पहुंचे हैं, उनकी सफलता का जब मापदंड तय किया गया तो वहां से निकल के आया कि टारगेट से ही तय हुआ है सारा का सारा। तो साथियों, टारगेट पे हमें 100% फोकस करके काम करना है, ये हमें सभी हमारे ग्रेट मेंटर्स ने बताया है। इस पे ध्यान देने का मतलब है बाकी किसी चीज पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और ये जब चीजें हमें बताई गई, ये सारी चीजें जब हमें बताई गई और हमने फोकस किया, तो साथियों आज यदि मैं मेरी डायमंडशिप की बात करूं, यदि मैं बड़े बड़े अचीवमेंट की बात करूं, यदि BMW की बात करूं, यदि कैपिंग की बात करूं, यदि बड़े टीम बनाने की बात करूं, लोगों ने हमारे ऊपर बिलीव नहीं किया था 2 की टीम बनाने का भी, लेकिन आज इतना लाखों का कारवा तैयार हुआ। ये सारी चीजों के पीछे जो राज है वो है टारगेट। वो सारे अचीवमेंट के पीछे एक ही कारण है, वो है टारगेट जीतना और टारगेट जितवाना। और उसके अलावा जो ये एक जो ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी थी,
उसको कलरफुल जीवन जो दिया बनाया, तो वो भी टारगेट ने बनाया। ये आपके सामने है इस तरह का जीवन। हजारों लोग हवाई जहाज में बैठ करके 14-14 घंटे का सफर करते हैं, उस हवाई जहाज में बैठ के, प्लेन में बैठ करके, और देखिए हर सीट के पीछे एलईडी है। ये आनंद और एंजॉय करने का मौका टारगेट की वजह से मिला। स्पेन, थाईलैंड 4 बार, स्विट्जरलैंड, पेरिस, मॉरिशस, है ना, और ये सारे जो देश हैं, समथिंग 8 टाइम मैं फॉरेन ट्रिप कर चुका हूं, और ये सारा का सारा जो क्रेडिट जाता है वो टारगेट को जाता है। और टारगेट की वजह से ही साथियों अभी बारी है लंदन की, अभी मौका है लंदन जाने का। और उसमें कंपनी ने जो अभी लिस्ट मंगवाई थी, तो उसमें मुझे सौभाग्य मिला है लंदन जाने का। ये भी खेल जो है वो टारगेट का है। नेक्स्ट हम लंदन जा रहे हैं, और लंदन का ही हमें कंपनी ने टारगेट दे रखा है। टारगेट क्यों जीते? कल कम समय में बड़ा काम करने के लिए हमें टारगेट जीतना चाहिए। पोलियो की बीमारी से बचने के लिए, पोलियो की बीमारी का मतलब सबसे बड़ी समस्या हमारी इंडस्ट्री में यह रहती है कि एक चल जाती है, एक नहीं चलती। ये सबसे बड़ी 90% लोगों के साथ, लीडर्स के साथ दिक्कत रहती है कि सर एक तो चल रही है, एक नहीं चल रही। तो उस समस्या से यदि हमें बचना चाहते हैं तो उसके लिए टारगेट जीतना है। हवाई यात्रा का सपना पूरा करने के लिए टारगेट जीतना है, विदेश यात्रा का सपना पूरा करने के लिए टारगेट जीतना है, रिकॉग्निशन लेवल चेंज करने के लिए टारगेट जीतना है। जो लोग आज मजाक उड़ाते हैं उनके मुंह पे अलीगढ़ का ताला लगाने के लिए टारगेट जीतना है, जल्दी डायमंड बनने के लिए टारगेट जीतना है, जल्दी कैपिंग पर जाने के लिए टारगेट जीतना है, ज्यादा पैसे कमाने के लिए टारगेट जीतना है, कंपनी की विनर लिस्ट में नाम डलवाने के लिए टारगेट जीतना है। ये बहुत सारे कारण है, और भी बहुत सारे कारण है, लेकिन कुछ कारण है जो हमें यदि अंदर से चुभ जाते हैं और उनको यदि हम पकड़ लेते हैं तो हमारा टारगेट जरूर क्वालिफाई हो सकता है। टारगेट के बारे में जो मैंने सीखा है मेरे सभी ग्रेट मेंटर्स के माध्यम से, तो मुझे लगता है 4 स्टेप में टारगेट क्वालिफाई हो जाता है। यदि आदमी 4 स्टेप ले ले तो उसका टारगेट क्वालिफाई हो सकता है। उसमें सबसे पहला स्टेप आता है माइंड सेट। दूसरा आता है, यदि आपका माइंड सेट है तो फिर आप पेयर चेक कर लीजिए कितने चाहिए। जब आपने पेयर चेक कर लिए तो तीसरा है एक्शन प्लान बना लीजिए, और एक्शन प्लान बनाने के बाद हार्ड वर्क ऑन बेसिक या आप करना शुरू कर दीजिए। इन 4 स्टेप में आपका टारगेट क्वालिफाई हो सकता है। माइंड सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि माइंड सेट ही नहीं है तो उसके आगे की कितनी भी चीजें बता दी जाए, इसलिए जीतना है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं कर पाएंगे। बोला जाता है त्रासदी ये नहीं है कि आप गोल नहीं अचीव कर पाए, त्रासदी तो यह है कि आप कभी गोल बना ही नहीं पाए। प्रॉब्लम यह नहीं है कि हम टारगेट नहीं जीत पाए, प्रॉब्लम यह है कि टारगेट जीतने के बारे में हम सोच ही नहीं पाए। हमने सोचा ही नहीं कि हमें टारगेट जीतना है। आता है 3 महीना खत्म, उसके बाद अगला आता है, फिर चला जाता है। तो माइंड सेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें यस, मुझे इस बार किसी भी कीमत पर टारगेट जीत करके ये जो कलंक है इसको मेरे ऊपर से हटाना है। ये सबसे पहली चीज है, माइंड सेट अपना मजबूती के साथ हमें करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी चीज मैंने बताई, पेयर चेक करिए। पेयर चेक करिए कि आप किस लेवल पे कितने पेयरिंग में आते हैं। आप बिजनेस वॉल्यूम या उसका 200 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से आप अपना पेयर तैयार करिए। 30 पेयर, 39 पेयर, 60 पेयर, 90 पेयर, ये हमारे 4 कैटेगरीज के टारगेट का फ्रेशर लेवल पर है। ऐसे ब्रॉन्ज पे 37 पेयर, 51 पेयर। यदि एक व्यक्ति को 200 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन करवाते हैं आप मिनिमम, तो ये पेयर है कि इतने आपको सेल डालनी पड़ेंगी। इसको ज्यादा करेंगे 400 में तो इसको 50% कर दो। ऐसे ही आपको ये पेयर देखना पड़ेगा। अभी ये पेयर था हमारा जब टारगेट शुरू हुआ था, अभी हमें हो सकता है यदि आज हम चेक करेंगे तो इससे बहुत कम जरूरत होगी। किसी का 50% हो गया होगा, किसी का 30% हो गया, किसी का 60% हो गया होगा। तो हमें उसके बाद दूसरा एक्शन क्या लेना है कि हमें पेयर चेक करना है। सच्चाई ये है कि 90% लोगों को ये नहीं पता होता है कि हमारा इस समय जीतना है, लेकिन चाहिए कितना, कितने पेयर हो चुके हैं, कितना जरूरत है। तो हमारा दूसरा काम है कि हम आज ही अपना पेयर चेक करें कि हमारे लेफ्ट राइट में हमें कितने की नीड है, कितने की जरूरत है। उसके बाद तीसरी चीज आती है एक्शन प्लान। एक्शन प्लान में क्या करना है हमें? सबसे पहले जगह तय कर लो, एक ही जगह कहां झंडा गाड़ना है, किसके साथ गाड़ना है, किसको पकड़ करके काम करना है। दूसरा टीम सपोर्ट, टीम का अपना माइंडसेट करिए, उनका टारगेट जिताने के लिए उनके साथ लगिए। समय तय कर ले कब तक जीतना है, कितने दिन में जीतना है, कब तक जीतना है। एक डेडलाइन जरूर होनी चाहिए। टारगेट को रोज में बांट ले। आपने डेडलाइन तय कर लिया, फिर रोज में बांट ले आप कि रोजाना मुझे इतना करना पड़ेगा। उसके बाद एक जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि 5 प्लान यदि हम करते हैं तो एक एवरेज अपना एक सेल का निकल के आता है। एक एवरेज की बात कर रहे हैं, वैसे 5 में से अपन 3 भी अंदर कर लेते हैं, लेकिन एक सेल भी यदि आती है हमारी तो 450 प्लान करके 90 सेल आएंगी, हमारी 90 सेल आएंगी। तो हम 90 सेल निकालने का ये एक फॉर्मूला, एक तरीका है। यदि हम 450 प्लान करेंगे तो 90 सेल हमारी आएंगी, हमारा टारगेट होगा। उसके अलावा आप ये अपना सेल्फ टॉक तैयार कर सकते हैं, अपनी मोबाइल पे स्क्रीन पे आपके सामने लगा रहे, जो आपको याद दिलाता रहे। आप अपना कमिटमेंट दिन में रोज 12 बार दोहराते रहे। हमारे ग्रेट मेंटर श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब ने बनवाया था, तो ये हम कर सकते हैं। आप टाइप QSC प्रमोट कर सकते हैं। हर ज्वाइन होने वाले व्यक्ति जैसे ही ज्वाइन हो
उसको कोई पाठ ना पढ़ा करके सिर्फ एक ही पाठ पर भाई साहब आपको क्वेश्चन करना है, आपको क्वेश्चन करना है। आप और हम सब जानते हैं कि हर व्यक्ति आने वाला 2 लोगों को ज्वाइन करवाता है। तो हम एक चार्ट दिखाया करते थे कि हमारी 8,192 की टीम 1 साल के अंदर अंदर बन जाती है। तो वो पावर है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को प्रमोट करें हम। उसके अलावा दूसरा एक्शन प्लान में हम ले सकते हैं ट्राइपॉड। यदि हम जल्दी करना चाहते हैं, कम समय है, तो ट्राइपॉड का उपयोग करें। ट्राइपॉड ज्यादा से हर व्यक्ति को ट्राइपॉड की पावर समझाएं। ट्राइपॉड की पावर सिर्फ पैसा वो डबल कमा सकता है, उसके साथ साथ उसको यह भी बताएं कि आपको अपनी शॉपिंग पे चेक भी बनेगा। खुद शॉपिंग करेंगे तब आप चेक बना सकते हैं यदि आपके पास ट्राइपॉड है तो। उसके अलावा हर महीने हमें रैंक जिताने का मौका मिल रहा है। तो जब हर महीने की हम रैंक का कैलकुलेशन लेके चलेंगे तो रैंक धुआंधार जीतने के बाद व्यक्ति टारगेट में हमें सपोर्ट कर सकता है। 100% यूजर बनाइए। बिजनेस वॉल्यूम का एक एक्स्ट्रा फीचर है जिसको हम फोकस नहीं कर पाते हैं, वो है 100% यूजर। ये क्या होता है कि हमारे साथ जो ज्वाइन लोग हैं उनको भी यूजर बना करके उनसे भी बिजनेस वॉल्यूम हम जनरेट कर सकते हैं हर सप्ताह, हर दिन। यदि आज हमारे पास कोई भी काम नहीं है तो हम अपने 10 लोगों की ज्वाइनिंग की टीम लिस्ट बना करके उनके पास जाकर के हम 50-50, 100-100 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट उनको घर के यूज के दिला सकते हैं। तो ये एक्शन प्लान में अपन ले सकते हैं जिनसे हमारा टारगेट क्वालिफाई होने में हमें मदद मिल सकती है। ये हमारा एक्शन प्लान हो गया। उसके बाद आता है हार्ड वर्क ऑन बेसिक। बेसिक पे हमें हार्ड वर्क करना है और बेसिक हम सब जानते हैं क्या होता है। हमारा बेसिक 5 बेसिक जो है उस पे हमें हार्ड वर्क करना है। और बोला जाता है हाउ टू विन टारगेट। यदि हम टारगेट जीतना चाहते हैं, जो लीडर जीतना चाहता है, उसके पीछे की जो सच्चाई है वो ये है कि ईच वन टच 10। इस फॉर्मूले के साथ यदि कोई लीडर काम करता है, यदि रोज एक व्यक्ति 10 को टच करता है तो आने वाले चाहे वो 35 दिन बच रहे हैं, चाहे वो 40 दिन बच रहे हैं, उसका टारगेट किसी भी कीमत पे होगा, लठ गाड़ के होगा। यदि एक व्यक्ति ईच वन टच 10 का फॉर्मूला अपना ले, यानी टच 10 मतलब 5 प्लान, 4 फॉलोअप, 1 FIM। या इसको बदल सकते हैं अपन, इसमें ऊपर नीचे नंबर्स हो सकते हैं, ज्यादा फॉलोअप हो सकते हैं, 2 प्लान कम हो सकते हैं, लेकिन टच लोग 10 लोगों को रोज टच करने का फॉर्मूला हम यदि अपना लेते हैं तो ये हमारा एक इस पे हार्डवर्क यदि हम कर लेते हैं, इस पे हम पूरा का पूरा जो हमारा प्लान फॉलोअप और डेली क्लोजिंग, सेल क्लोजिंग का जो हमारा बेसिक है, इस पे हम पूरा का पूरा मेहनत करते हैं। एक लीडर जो डेली की डेली इस पे मेहनत करेगा तो उसका किसी भी कीमत पे टारगेट हो सकता है। तकलीफ यह है कि यदि टारगेट में हमारे पास पेयर और बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा है तो उसके हिसाब से हमारी बल्लेबाजी नहीं होती है। यानी रन रेट हमारे पास जिस हिसाब से, उस हिसाब से हम पहले ओवर से रन नहीं बनाते, इसलिए लास्ट में हमारा ओवर रेट बढ़ता चला जाता है, लास्ट में हम सरेंडर हो जाते हैं। तो यदि आज से भी हम 10 लोगों को टच करने का प्लान बनाए, और एक कोर लीडर, हमारे ग्रेट मेंटर ने हमें हार्ड कोर की ट्रेनिंग दी है, और हार्ड कोर की ट्रेनिंग लेने के बाद भी यदि 10 लोगों को हम रोज टच नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास भगवान परमात्मा सुबह उठते ही 24 घंटे और 7 दिन का 168 घंटे हमारी झोली में डालता है कि जा खेल गेम। लेकिन उस 24 घंटे में यदि हम 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे का एक शेड्यूल बना करके और 10 लोगों को टच करने का आज से प्लान बनाते हैं हम, तो अगले 30 दिन के अंदर अंदर हमारा क्वालिफाई हो सकता है टारगेट। सिर्फ इस पे हमें काम करना है। ये फॉर्मूला ईच वन टच 10, हर व्यक्ति 10 लोगों को जरूर टच करे। बोला जाता है उगता सूरज और दौड़ते हुए घोड़े के चित्र लगाने से प्रगति नहीं होती, प्रगति सूर्य उदय से पहले उठकर घोड़े के समान दौड़ने से होती है, दौड़ना पड़ता है। तो हम सारे लोगों को हर दिन दौड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा यदि हम टारगेट जीतना चाहते हैं। बोला जाता है टारगेट के बारे में, अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर। अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, खींच ले तीर कमान और लक्ष्य पे वार कर। यानी अभी भी वक्त है, अभी हमारे पास टाइम है, क्योंकि सब शुरू के 1 महीने में क्वालिफाई हो सकता है व्यक्ति, आज ज्वाइन होने वाला अगले 1 महीने में क्वालिफाई हो सकता है, लास्ट के 1 महीने में क्वालिफाई हो सकता है, लास्ट के 2 हफ्ते में क्वालिफाई हो सकता है। तो यदि आज हम टारगेट लगाए और दमदारी के साथ मेहनत करें और अगले 7 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का टारगेट लगा के हम काम करें, और जो हमारे सभी लीडर्स ने हमें फॉर्मूले बताए टारगेट जीतने के, उनको हम अप्लाई करें और पूरी दमदारी के साथ मेहनत करें, तो हमारे पास टारगेट का अगले 10 दिन में खबर आ सकता है जीतने का। हमारा खुद का फोटो सबसे पहले जा सकता है हमारे अपलाइन के पास। हमारा आज यदि हम पहला टारगेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो 4 ऑप्शन है, हम तीसरे ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं, हम चौथे ऑप्शन लंदन का है उस पे हम पक्का पहुंच सकते हैं। तो हमें टारगेट का जो फर्स्ट फेस है उसको फटाफट एक ही वीक के अंदर अंदर क्वालिफाई करना है, जिससे अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते में हम लंदन का टारगेट जीते, क्योंकि मेन हमारा टारगेट वही है लंदन जीतने का। और साथियों लास्ट में एक ही बात बोलना चाहता हूं आप सबको कि आज से इतिहास सिर्फ पढ़ूंगा नहीं, आज से सिर्फ इतिहास रचूंगा।
आज सिर्फ हम सुनेंगे नहीं, आज के बाद की टारगेट जीतना है, जीत के दिखाना है हम सारे लोगों को टारगेट। तो टारगेट जीतने के लिए सिर्फ हम सारे लोगों को एक ही काम करना है, वो लेना है, निर्णय लेना है। और इस इतिहास को रचने का हम सारे लोगों को निर्णय लेना है, क्योंकि हमारे ग्रेट मेंटर ने एक ही सोच हमारे सबके अंदर पैदा कर दी है और पूरे अल्टीमेट अचीवर में ये सोच पैदा कर दी है कि अभी खेल एक ही होगा, वो होगा टारगेट टारगेट टारगेट। और हम सारे लोग अपनी सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ जिम्मेदारी के साथ इस पैनल पे जुड़े हुए और यूट्यूब लाइव पे जुड़े हुए सारे लीडर्स का एक ही कर्तव्य और एक ही जिम्मेदारी बनता है, और वो बनता है हम सबसे पहले हम खुद के टारगेट की स्ट्रेटजी जो बताई गई है उसको तैयार करें और उस पर दमदारी के साथ मेहनत करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपको आज के इस दिन के लिए, आज के इस हमारे सभी ग्रेट लीडर्स और मेंटर्स के ब्लेसिंग के लिए। हम सभी हमारे ग्रेट मेंटर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और आज मुझे मौका दिया इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया रामकिशन जी, बहुत शानदार, जोरदार तालियां बजाइए हमारे मर्करी लीडर मिस्टर रामकिशन यादव जी के लिए। जोरदार तालियां, बहुत ही शानदार और बहुत ही वंडरफुल सेशन हमारे सभी लीजेंड ने लिया आज का। और सभी लोगों की बाहें मुझे लग रहा है फड़फड़ाने लग रही हैं। कितने लोगों को आज ये विश्वास हो रहा है? बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि अभी तो अगले टारगेट का विचार करेंगे, है ना, तो अगला कभी होता नहीं है, अभी भी पूरा समय बाकी है, क्योंकि अभी तो इंजन गर्म हुआ है, अभी तो एकदम पूरा रन रेट को खींचने का असली समय आया है। अभी तो असली जो उड़ान है वो बाकी है। मेरे दोस्त रामकिशन जी ने लास्ट में बहुत अच्छी बात बोली, अभी भी वक्त है, वक्त को बेकार ना कर, खींच ले तीर कमान और लक्ष्य पर वार कर। बहुत बढ़िया, अभी हम लोग वार करेंगे। और श्री राजवंश नागल जी ने अभी जेपी हॉल के अंदर, जेपी पैलेस में एक मीटिंग हुई थी आगरा के 5 स्टार होटल में, और उसमें उन्होंने बोला था इंडस्ट्री के अंदर और सेफ शॉप के अंदर 9 मार्च तक बहुत बड़ा एकदम उठापटक होगा, और अल्टीमेट अचीवर प्रतिबद्ध है उठापटक के लिए, और उठापटक के लिए पूरे अल्टीमेट अचीवर का एक एक जाबाज कमांडो आज के सेशन को अटेंड करने के बाद सर ने भी बहुत बढ़िया एक शानदार बात बताई आज रामकिशन जी ने। हर लीडर ये चेक करे अपना खुद का टारगेट के लिए और टीम के टारगेट के लिए, ईच वन टच 10। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने जो है बात को हाईलाइट किया है। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे भी करना चाहूंगा, और मैं आपको उसमें इन सभी लीजेंड्स की बात को सुनते हुए एक चीज और उसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा। यदि हमने टारगेट नहीं जीता तो टीम किसको देख के टारगेट जीतेगी? यदि हमने टारगेट नहीं जीता, यदि हम लंदन नहीं गए, तो टीम के अंदर किस आदमी को हम ये बोल पाएंगे कि तू लंदन जा? आज तक का इतिहास है, जो लोग टारगेट नहीं जीत पाए या तो वो डायमंड बने नहीं, और बाई चांस यदि धक्का मार मार के बन भी गए तो उनकी यात्रा बहुत लंबी चली नहीं। आज यदि टॉप के ऊपर कोई जाना चाहता है और आगे जाएगा तो टारगेट ही है, क्योंकि रामकिशन जी ने सबसे पहले एक बात बहुत अच्छी बताई, और वो बात बताई 21 साल का शोध। 21 साल का शोध महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब ने हजारों बार ये बताया कि 21 सालों में एक मंत्र यदि कोई पूछे बड़ी सक्सेस का, तो खुद का और अपनी टीम से पूरी दम लगाकर ज्यादा से ज्यादा खुद का और ज्यादा से ज्यादा अपने नेटवर्क में टारगेट यदि जीते तो 100% रॉयल्स रॉय, BMW, बड़ी बड़ी कार, बड़ी बड़ी जिंदगी, बड़ी बड़ी खुशहाली, इन सब का पीछे यदि कोई चीज है तो वो है टारगेट। ये बात आज हमारे चारों लीजेंडरी पर्सन ने 1 by 1 करके, महागुरु जी श्री सिकंदर चौधरी साहब ने, उसके बाद हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर पवन यादव जी ने, उसके बाद दमदार ग्रेट लीडर श्री राजवंश नागल साहब ने, और उसके बाद श्री रामकिशन यादव जी ने आज हमें बताया। कितने लोग ये बोल रहे हैं कि आज के इस सेशन को लेने के बाद असली उबाल स्टार्ट हो चुका है, जो नागल जी ने बताया था कि अभी असली जंग की तैयारी शुरू हो गई है। ये शंखनाद किस बात का है? ये शंखनाद है टारगेट का, ये शंखनाद है 20 महीने के अंदर डायमंड बनाने का, ये शंखनाद है पूरी ताकत के साथ लड़ने का। ये शंखनाद नहीं है, ये हमारे जीवन का आधार स्तंभ है। 2022 है ये, 2022 का हर दिन हम ऐतिहासिक बनाएंगे, हर दिन को ऐतिहासिक बनाएंगे। आज की टारगेट को लेकर हम सारे लोग मुट्ठी बंद करेंगे। सारे लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मुट्ठी बंद करेंगे। जो भी लोग बोल रहे हैं मैं टारगेट जीतूंगा, टारगेट जीतूंगा। नागर जी ने भी, पवन साहब ने भी, और श्री टिकेंद्र चौधरी महागुरु जी ने भी एक बात बोला, टारगेट अपना है तो साला कोई दूसरा टारगेट कैसे करेगा? टारगेट अपना है तो जंग में भी खुद उतरना पड़ेगा।
जब जीत अपनी है तो मैदान में युद्ध बनके और योद्धा बनकर उतरना भी खुद पड़ेगा, क्योंकि लंदन खुद को जाना है तो कोई दूसरा मेहनत क्यों करेगा, चाहे वो अपलाइन हो चाहे वो डाउनलाइन हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के प्रोग्राम को सुनने के बाद मेरी बाजुएं फड़क रही है और हम टारगेट जिताएंगे। 20 महीने में कोई भी बंदा डायमंड जाना चाहता है, हमारे जो 9 लोग, जो शंखनाद की फोटो आपके पास आई हुई है उसमें 9 लोगों की फोटो है, आप डायरेक्ट उनसे संपर्क करिए, डायरेक्ट उनसे टाइम लीजिए अपलाइन के माध्यम से, और 20 महीने में जो भी आदमी, जिस भी लीडर को लगता है मैं रचूंगा इतिहास, उसका तहे दिल से अल्टीमेट अचीवर स्वागत करता है। आज के कार्यक्रम को हम यहां पर खत्म करेंगे, लेकिन आशीर्वाद हम लेंगे और अभी आगे के कार्यक्रम में दमदार आशीर्वाद लेने के लिए मैं कॉल करना चाहूंगा। जोरदार तालियां बजाइए हमारे ग्रेट मेंटर, मेरे गुरु, मेरे लाइफ कोच, जोरदार तालियों के साथ स्वागत, क्राउन एम्बेसडर लीडर, लाखों करोड़ों लोगों के रोल मॉडल महागुरु जी श्री देवेंद्र शर्मा जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। महागुरु जी स्वागत है आपका। वेलकम ग्रेट सर, वेलकम, स्वागत है साहब। आज आप सभी को सबसे पहले, हम लोग आगे बढ़ने से पहले हमारे दोनों गुरु मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी, मिस्टर सुनहरी लाल जी को नमस्कार करना चाहता हूं मैं। और हम सारे के सारे लोग, जितने लोग पैनल पर हैं, जितने लीजेंड हैं और जितने बाकी के सारे लोग अल्टीमेट अचीवर हैं, मेरे को एक ही बात प्रूफ हो रही है, मेरे को एक ही बात महसूस हो रही है कि हम सब लोगों ने मन बना लिया होगा, क्योंकि खेल तो क्या है ना, अपने से शुरू होता है। जैसे नागल जी ने भी बोला, चौधरी साहब ने बोला, पवन जी और रामकिशन जी ने बोला, ये जो मन का मामला है, एक्चुअली दिल का मामला है। अगर आपके मन में ये बात आ गई है, आपने ठान लिया है कि किसी भी कीमत पर मेरे को टारगेट करके दिखाना है और मुझे टारगेट की सूची में आना है, मेरे को प्रूफ करना है अपने आप को, तो साथियों प्रूफ करने का इससे अच्छा और आसान रास्ता कोई और नहीं हो सकता। बार बार सुनहरी लाल जी और नरसिंह ग्रेवाल साहब बोलते हैं कि आपको कार लेने में टाइम लगेगा, आपको रिकॉग्निशन पे डायमंड बनने में टाइम लगेगा, आपको और भी अचीवमेंट जो नेटवर्क मार्केटिंग में चाहिएंगे उनमें समय लगता है, लेकिन टारगेट जीतने के लिए सिर्फ 3 महीने का वक्त लगता है, जो कंपनी ने हमको दिया था, और जिसमें से 1 से 1.5 महीना हम लोग निकाल चुके हैं। तो साथियों 1.5 महीने का वक्त है, सबसे कम समय में सबसे धमाकेदार चीज अगर कोई की जा सकती है सेफ शॉप में या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, वो है कि आप अपने लेवल पर अपना टारगेट जीत के दिखा दीजिए। और यदि आपको लग रहा है कि मैं अपने लेवल पे इस बार टारगेट नहीं जीत पाऊंगा, तो आप किसी एक आदमी की जिम्मेदारी लीजिए जिसको आप टारगेट जिताएं। तो आप फोकस करिए टारगेट जिताने में। कल हम वापस से इसी सेशन में दोबारा मिलेंगे और काफी सारी चीजों को और जानेंगे, समझेंगे, और कल इसका समापन होगा। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत बधाइयां, और चारों हमारे लीडर्स को बहुत बहुत बधाई इतना गर्म जोशी से बहुत जबरदस्त सेशन देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया महागुरु जी आशीर्वाद और ब्लेसिंग देने के लिए। महागुरु जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए एक बार, जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत बढ़िया। चलिए आगे इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं और आशीर्वाद लेना चाहते हैं हमारे महामहिम, हमारे ग्रेट मेंटर, हम सब लोगों के रोल मॉडल, जिनका असीम आशीर्वाद लगातार कंटिन्यू हमारे साथ है, और इनके आशीर्वाद से हम बहुत बड़ा इतिहास और बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं। मिलियंस लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों को बदलने का जो आगाज हमारे महामहिम के आशीर्वाद से स्टार्ट हुआ है, हम हनुमान बनकर एक एक आदमी की लाइफ के अंदर हम बदलाव लाएंगे और हम अपनी जिंदगी में भी बदलाव लाएंगे। ये मिशन और ये कमिटमेंट के साथ हम आशीर्वाद लेंगे हमारे क्राउन एम्बेसडर बनने वाले, बहुत जल्दी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर महागुरु जी श्री सुनहरी लाल साहब। जोरदार तालियां बजाइए एक बार अपनी जगह पर। जोरदार तालियां, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका योगेश जी, थैंक यू वेरी मच। और मैं सबसे पहले हमारे गुरु, हमारे मेंटर मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी को नमन करना चाहूंगा। और आज जितने भी लोग इस पैनल पर हैं उनको सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और आज का ये प्रोग्राम बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम रहा और आप इसका हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक्स। और चारों के चारों जो आज हमारे स्पीकर से रियली हमारे दिल के बहुत करीब हैं। और ये बोलूं मैं तो अल्टीमेट अचीवर के सारे पिलर्स हैं, जिन्होंने आज अपनी जर्नी, जिन्होंने कि अपने आप में किसी ने 10 साल की, 12 साल की, 15 साल की जर्नी को तय करने के बाद अनुभव के आधार पर कई बार खुद के टारगेट जीते और हजारों लोगों को टारगेट जीतने में मार्गदर्शन दिया। उसके बाद शॉर्टेस्ट टाइम में आपको इतनी बेहतरीन
जानकारियां उन्होंने दी, उन जानकारियों में सबसे कॉमन जो बात थी वो थी बिलीव, विश्वास। बोलते हैं कि अगर विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान दिखते हैं, और अगर विश्वास नहीं है तो क्या है, कॉमन एक पत्थर दिखता है। तो अगर बिलीव अगर आपको है कि मैं टारगेट जीतूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको टारगेट जीतने से रोक नहीं सकती। तो सबसे पहले अपने आप पे भरोसा करने की जरूरत है, क्योंकि अगर अपने आप पे अगर आपको भरोसा है तो मदद करने वाले लोग, आपके साथ आने वाले लोगों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। और दूसरी बात है, विश्वास जब आपको हो जाए तो दूसरी बात आती है कि आपको क्या करना है, एक रणनीति बनानी है, मींस प्लानिंग बनानी है कि होगा कैसे, उसकी लिखित में प्लानिंग होनी चाहिए। और प्लानिंग के बाद जब आपकी प्लानिंग बन जाती है तो फिर क्या करना, आपको एक्शन लेना है। एक्शन वही है जो लगातार आपके मेंटर्स, आपके कोच, आपके ट्रेनर्स, आपके अपलाइन, जितने भी लीडर्स बार बार आपको वही बेसिक स्टेप्स के एक्शन लेने की बात करते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एक्शन है वो है प्लान, 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 प्लान। जितने ज्यादा नंबर्स पे आप प्लान करोगे उतने नंबर्स पे आपकी सेल्स आएंगी, और नंबर्स पे जब सेल्स आएंगे उतने कम समय में आप टारगेट जीतेंगे। और अल्टीमेट अचीवर का ये रिकॉर्ड रहा है, यहां लोगों ने 3 महीने में टारगेट तो जीते हैं। इसके बावजूद ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 3-3 घंटे में टारगेट जीते हैं। इसका मतलब क्या है, अभी आपके पास 1.5 महीने का वक्त है। अभी तो वो लोग भी अल्टीमेट अचीवर में टारगेट जीतेंगे जो अभी तक ज्वाइन नहीं है। और ये बात जो हम आपसे कर रहे हैं वो 10 मार्च के बाद भी आपसे बात करेंगे कि देखिए ये वो लीडर्स हैं जो कि 26 जनवरी के बाद ज्वाइन किया, लेकिन 10 मार्च से पहले टारगेट जीत के दिखाया। इसके बाद एक ही है, इतिहास गवाह है, पास्ट गवाह है, 1000 लोगों ने टारगेट जीते हैं। इसका मतलब क्या है, लास्ट सेकंड तक भी 10 मार्च 2022 11:59 तक गिव अप नहीं करना, हार नहीं मानना। बोला जाता है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन से मत हारना, बस लगे रहना और अपने प्रयास जारी रखना। और दोस्तों देखना कि आपका टारगेट होगा, सफलता का ताज आपके सर पर होगा, और आपके नाम, आपकी इज्जत, शोहरत, मान सम्मान और आपकी पहचान जरूर आपको बनेगी। क्योंकि दोस्तों हमारे मेंटर ने एक बात हमेशा से बोली है, 100 रोगों की एक दवाई टारगेट जीतो मेरे भाई। 100 रोगों की एक दवाई टारगेट जीतो मेरे भाई। मीन्स कहने का मतलब हर समस्या का अगर समाधान अगर कहीं है तो एक ही चीज है, वो है टारगेट, 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 टारगेट। और हमारे चारों आज स्पीकर जो रहे हैं उन्होंने टारगेट जीतने के मैक्सिमम जितने भी आपको ट्रिक हो सकती हैं, पॉइंट्स हो सकते हैं, वो सारे आपको बता दिए। बस क्या है, इन पर भरोसा करिए, इस्तेमाल करिए और आज से मुट्ठी बांध करके लग जाइए। वो दिन दूर नहीं है कि आप भी इंग्लैंड में खड़े होकर के अपने सेल्फी खिंचा रहे होंगे और बहुत सारे लोगों के पास भेज करके बहुत सारे लोगों का धुआं निकाल रहे होंगे, पता नहीं कहां से निकाल रहे होंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है आप सारे लोग टारगेट जीतने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। अब तक के 21 साल का मागुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां बजाइए। हमारे मागुरु जी ने हमें आशीर्वाद दिया। 21 साल के 22वीं साल चल रही है। सबसे ज्यादा आनंद हम इंग्लैंड में लेने वाले हैं, क्योंकि इंग्लैंड के हम बहुत ही दीवाने हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने 200 साल हमारे ऊपर राज किया है। तो 10 दिन तो हम भी राज करके आएंगे भैया, चूकेंगे नहीं, चूक ना जाना, इंग्लैंड के आनंद लेना। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। दिन रात हमारी टोली में जो रहेगा वो 15 दिन पहले ही अपना सोच आके जाए, वहां सोना मना होगा, है ना। दिन में कंपनी की तरफ से चले गया, रात को मर्सिडीज और BMW की तरफ से एकदम पूरी यात्रा धमाधम मचेगी। अगला आशीर्वाद हम सब लोगों के रोल मॉडल, हजारों लाखों लोगों के प्रेरणा के स्रोत, जीवन जो हमें एक दिशा जो दी है इस जीवन को डेवलप करने की, हजारों लाखों या मिलियंस नहीं बिलियंस लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए जिन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं, उनके कमिटमेंट को हम सलाम करते हैं, उनकी मेहनत को हम सलाम करते हैं। जितने भी वर्ड बने हैं वो सब छोटे हैं उनके आगे। उनकी तपस्या का फल है आज पूरा सेफ शॉप, पूरा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ऐसे महान लीडर को और ऐसे महान एक पुण्य आत्मा को मैं कॉल करूंगा, हमारे मेंटर हैं। ये परमपिता परमेश्वर का हम सब लोगों के ऊपर असीम आशीर्वाद है कि वो हमारे मेंटर हैं। तो अब हमारे महान और उस महान पुण्य आत्मा को मैं कॉल करूंगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, इकलौते यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर और आने वाले टाइम में हजारों लाखों लोगों को जो डायमंड्स का कारवां जो उनके
पूरे के पूरे नेटवर्क में आने वाला है। जोरदार तालियों से स्वागत महामहिम महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब। थैंक यू योगेश जी, स्वागत है बहुत आपका। शुक्रिया। थैंक यू योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुनेरी जी, देवेंद्र जी और जितने भी लोग लीजेंड पैनल पे हैं, और सारे लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। योगेश जी, मेरी आवाज आ रही है? यस महागुरु जी एकदम धनाधन। वर्ल्ड सुन रहा है सर, पूरा वर्ल्ड सर। चलो फिर आवाज आ रही है तो मैं सोच रहा हूँ दिखाता हूँ, बताने की बजाय दिखाने में ज्यादा मजा आता है मेरे को। यस तो मैं दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, टारगेट तो कंपनी ने दे ही दिया था, हम सबको मालूम है। और टारगेट के बारे में लोगों की बोलते हैं ना, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। सही है। और ये एक हस्बैंड वाइफ थे अंग्रेज, इंग्लैंड में, मिस्टर गैरी और मिस्टर एंड मिसिस गैरी। इन्होंने क्या किया, जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन किया तो इनका टारगेट बना के इन्होंने काम किया, जैसे अभी हमारा का टारगेट आया हुआ है। तो इन्होंने एक बहुत बढ़िया 200-300 लोगों की लिस्ट बनाई। वाइफ उनको कॉल कर करके बुलाती थी और मिस्टर गैरी उनको प्लान देते थे। तो मिस्टर गैरी ने प्लान दिया और वो कहीं पे भी स्टारबक्स में या कॉफी डे में प्लान दिया। 14 प्लान डेली दिए। कितने प्लान डेली दिए? 14 प्लान डेली दिए और लगातार 10 दिन तक दिए, लगातार 10 दिन तक दिए और 140 प्लान टोटल हो गए। और 140 प्लान होते ही 50 लोगों ने साइन अप कर लिया 10 दिन के अंदर। और जैसे 50 लोगों ने साइन अप किया, उन 50 में से कुछ लोगों को उन्होंने कोर बनाना शुरू कर दिया और कोर बनाया। और आने वाले टाइम में वो ऐसे काम करते रहे। उनका टारगेट तो हुआ ही हुआ, लेकिन टारगेट के साथ साथ 90 दिन तक लगातार उसने कोर बनाया लोगों को बाकी वाले दिनों में। और कोर बनाने के बाद वो बाकी फिर टीम को संभालते रहे। और 90 दिन की, पहले 10 दिन और उसके बाद 90 दिन की मेहनत से उनका टीम आज लाखों में पहुंच चुकी है। और लाखों में पहुंचने की वजह से एक दमदार शुरुआत करने की वजह से आज वो शख्स करीब 70 लाख रुपए महीने कमाता है इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की वजह से। 70 लाख रुपए महीने। और अगर उनके जीवन से ये पहली 4-5 चीजें अगर हटा दिया जाए, उन्होंने जोड़ी बनाई अपनी वाइफ के साथ। हम लोग अपलाइन डाउनलाइन के साथ बना सकते हैं जोड़ी, अपनी वाइफ के साथ, अपने भाई के साथ भी बना सकते हैं जोड़ी। और हम लोग भी जैसे उन्होंने प्लान दिखाया, एक ने बुलाया, एक ने प्लान दिखाया, हम भी दिखा सकते हैं। 14 प्लान हम भी दिखा सकते हैं, 10 दिन तक लगातार दिखा सकते हैं। उसमें से 50 साइन अप भी कर सकते हैं और फिर उनको कोर बनाने के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। और 90 दिन तक लगातार कोर बनाने के बाद हम भी आने वाले समय में 70 लाख रुपए महीने तक पहुंच सकते हैं। लेकिन बात अभी मुद्दे की कि जैसे इंग्लैंड का टारगेट दिया है, इंग्लैंड का टारगेट दिया है कंपनी ने, इंग्लैंड का टारगेट दिया हुआ है कंपनी ने अभी। तो इंग्लैंड का टारगेट दिया है, तो इंग्लैंड का टारगेट किसी ने जीता भी है कि नहीं? अभी हमारी कंपनी ने टारगेट जीते हुए हैं और कंपनी में अभी टारगेट जीतना शुरू कर दिया। एक मिस्टर सी सुब्रमण्या रेड्डी है, इन्होंने टारगेट अपना जीत लिया है और वो भी इंग्लैंड का जीता है। फ्रेशर बंदा था, इंग्लैंड का टारगेट इसने जीत लिया है। और ये 3 दिन पहले की ग्रीनिंग है। अभी तो ग्रीनिंग अभी जिस सप्ताह की होगी तब तो कई सारे लोग जीतेंगे। और एक और टाइगर है जो मिस्टर नगरतम रेड्डी, मिस्टर NN रेड्डी, इसने भी टारगेट जीत लिया है। और टारगेट जीतने की खुशी में अब बहुत सारे लीडर्स का 2 लाख रुपए का कैपिंग भी आना शुरू हो गया है। 20 जनवरी 2022 को जो चेक बना वो 2,05,830 का कैपिंग भी आनी शुरू हो गई है। तो लोगों ने टारगेट जीतना शुरू कर दिया है, कैपिंग लेना शुरू कर दिया है और इतिहास रचना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों अभी और मेरा एक ही मानना है और मैं उसी डायलॉग को दोबारा रिपीट करूंगा कि जैकमा जो बोलते हैं alibaba.com के मालिक कि अगर किसी एक टापू के ऊपर एक पौधा उग सकता है तो हजारों पौधे और भी उग सकते हैं। अगर सेफ शॉप में कोई एक बंदा टारगेट जीत सकता है तो हजारों लोग और भी जीत सकते हैं। और मुझे पक्का विश्वास है कि इस टीम में इस बार जो टारगेट होंगे वो हजारों के हिसाब से होंगे और बिजनेस वॉल्यूम होगा जो कई लाखों के हिसाब से होगा और करोड़ों तक पहुंचने वाला है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और लास्ट में बस एक बात के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा कि अंजलि, हम टारगेट नहीं जीते ऐसा हो नहीं सकता और तुम टारगेट जीतो नहीं जीतो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। थैंक यू वेरी मच। डायरेक्ट दिल से है
डायरेक्ट